चलो अब बातें बंद। अब वैष्णवी, अब आप ना सबसे कहा है कि जब स्कूल में पेपर चल रहे छुट्टियां मत करो, छुट्टियां करके बैठ गए सभी, और टॉपिक ना हम लोग छोड़ नहीं सकते। पता क्या, अगर आप जैसे अब आपके 2-3 के पेपर्स हैं, मैं उनके लिए क्लासेस छोड़ दूं या रिवीजन स्टार्ट कर दें, कभी किसी का पेपर है कभी किसी का, फिर सिलेबस नहीं खत्म कर पाते। क्लियर? हाँ, जिसको देखो डाउट्स है, अभी या कल परसों आर्यन वगैरह सुबह आए थे, जिसको कोई डाउट है, टॉपिक समझ नहीं आया या पेपर में आ रहा टॉपिक, सुबह आ जाओ मेरे पास चाहे, मैं 10:30 पे आता ही आता हूँ। ठीक? तो अब लास्ट टाइम रिवाइज कराओगे? लास्ट टाइम हमने ये स्टार्ट किया था, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना? लास्ट टाइम आपने यही स्टार्ट की थी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी किया था, इसी थ्योरी को स्टार्ट। एक बार मुझे रिवाइज कराओगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा क्यों रहे थे, इसका फायदा क्या था, क्यों करना पड़ा ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को? आप तो लेट आए थे इसलिए तेरे से नहीं पूछ रहा, बाकियों को बताओ क्यों था। क्योंकि याद है, अगर मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखा, तो ऑक्सीजन हम लोग ऐसे शो करते हैं। अगर मैं ऐसे शो करता तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप थे। अगर पेयर्ड अप थे तो दैट मीन्स यहाँ पर देखकर क्या लगता है, ऑक्सीजन शुड बी डाईमैग्नेटिक। पर जब मैंने पढ़ा ना, बेसिकली जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन वॉज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, वो पैरामैग्नेटिक था। तो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर ना, सिर्फ एक ये थ्योरी है जो क्लियर करेगी, दैट इज आवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सिर्फ ये थ्योरी क्लियर करेगी दैट दिस इज आवर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इसलिए मुझे इस थ्योरी को डिटेल में करने की ज़रूरत थी। ठीक? तो किशा कहाँ पर थी फिर? इधर ही थी कहीं आसपास। पता है क्या, मैं अभी तेरे आने से पहले सबको यही समझा रहा था कि छुट्टी मत करो। पता है, देश स्कूल में पेपर चलते रहेंगे, पर हमारा लेक्चर फिर बड़ा आगे निकल जाएगा। और याद है, तो आपने तो एक लेक्चर मिस हो गया ना, तो दूसरा भी समझ नहीं आएगा। अब बाद में पूछता हूँ, बाकी तो मेरे पास आए थे डाउट्स पूछने, शिवेन वगैरह, कल आप आए नहीं। डाउट्स वगैरह कोई थे? 2 चैप्टर ही आने थे, मुश्किल तो नहीं लगा पेपर? बाद में बाद में देखता हूँ किए में से आया कि नहीं। चल चल, तो अभी बाद में देखते हैं, ठीक है? अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक लॉजिक मिल गया, दैट दिस विल एक्सप्लेन अस व्हाई दीस कॉम्प्लेक्स आर पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। अब याद करो, मैंने आपको लास्ट टाइम एक ये टिप दिया था, एक ऑर्बिटल इधर है और एक ऑर्बिटल मेरे पास इधर है, इन दोनों को मिक्स करते थे। ये दोनों कौन से ऑर्बिटल थे? एटॉमिक थे, मॉलिक्यूलर थे, कौन से थे? गुड। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल था और इधर भी मेरे पास क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल था। याद है, जैसे हाइब्रिडेशन में मिक्स करते थे ऑर्बिटल सिर्फ एक एटम के, इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वी मिक्स ऑर्बिटल्स ऑफ 2 डिफरेंट एटम्स। यहाँ पे 2 एटम्स को मैंने मिक्स करना है। जब 2 को मिक्स किया तो पक्का है, एक ऑर्बिटल लोअर चला जाएगा और एक ऑर्बिटल मूव क्या कर जाएगा, हायर इन एनर्जी। अब पक्का है, इन दोनों को मैंने एक नाम तो यहाँ पर लिखा था, MO, दीज आर आवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब आर्यन आप रिवाइज करना, मैं भूल गया, थे तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक चला गया लोअर एक चला गया हायर, तो इनमें एक था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक यहाँ पर था, दैट वाज आवर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसको लिखूं बॉन्डिंग, किसको एंटी बॉन्डिंग? गुड, बॉन्डिंग वाला हमेशा नीचे रहेगा क्योंकि एनर्जी कम है, और ऊपर वाले में एनर्जी क्या थी, ज्यादा। अब देख, इतना बड़ा बड़ा वर्ड अगर लिखने बैठ गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग, छुट्टी हो जाएगी। लास्ट में मैंने बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के 2 सिंबल दिए थे, सिग्मा और पाई। एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल दिया था सिग्मा स्टार, और दूसरा सिंबल मैंने कौन सा दिया था, पाई स्टार। ये अब सपोज ऑर्बिटल कौन सा था, 1s है, इधर भी कौन सा था, 1s है। तो दैट मीन्स अब मैं ऐसे यहाँ पर प्रॉपर नाम दे दूँ सिग्मा, और इसके फुट में 1s कर दिया। ऊपर वाला जो हायर गया एनर्जी में तो राशि, इसको यहाँ पर सिग्मा स्टार और इसके फुट में 1s ऐसे कर दूँ, आ गया सिग्मा और 1s। क्योंकि अगर वर्जन में पूरा पूरा लिखने बैठ गया, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल, छुट्टी हो जाएगी। इसलिए मैंने इनको सिंबल्स लेने स्टार्ट कर दिए। क्लियर? तो बॉन्डिंग को हर बार सिग्मा और पाई, एंटी बॉन्डिंग के साथ क्या लगा देंगे, स्टार। क्लियर? एक एप्लीकेशन तो मैंने बता दी, इट कुड एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ये सुन कहता खन्ना सर, एक प्रॉपर्टी के लिए सारी थ्योरी बना दी। तुम लोग बताओ, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की और क्या एप्लीकेशन थी? एक तो ये था, वी कैन प्रिडिक्ट मैग्नेटिक बिहेवियर कि गिवन स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है या डाई, और क्या यूजेस थी? चलो गुड, एक सेकंड, एक फर्स्ट और एक थर्ड। मैंने पहले थर्ड क्लियर कर दी कि ये पैरामैग्नेटिक है या क्या था, डाईमैग्नेटिक। दूसरा वो आप लोगों ने मुझे कहा खन्ना सर बॉन्ड ऑर्डर,
बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास क्या था, हाफ NB माइनस Na। जैसे ही तुम लोगों ने ये लिखा है, मुझे पहली प्रॉपर्टी करनी आसान होगी। अब देखो ये बॉन्ड ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव कब होगा, NB बड़ा हो या Na, है ना। इसलिए अगर पहली कंडीशन क्या था, वी फाइंड आउट नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड वी फाइंड आउट नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। और इस फॉर्मूले के बेस पे पक्का है, हमारे जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स है दी शुड बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग, ओनली देन मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट, सिर्फ तभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। इसलिए देखो तुम लोगों ने जहाँ से प्रॉपर्टी स्टार्ट की ना, मैंने वहीं से सारी पकड़ ली। ये तो कल पढ़ाते हुए मैंने पहला कराया था मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट और नॉट। उसके लिए क्या था, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, एंटी बॉन्डिंग में कम। सेकंड क्या था, बॉन्ड ऑर्डर हाफ NB माइनस Na। तो देखो अगर NB और Na इक्वल होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाएगा, तभी नो मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट। और थर्ड, आवर गिवन कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अब तुम लोग रिवाइज कराना, अगर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसको क्या बोलूँ, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, है ना, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पेयर्ड अप, तो ये डायमैग्नेटिक आ गया। अब लास्ट टाइम याद है मैंने आपसे एक केस, दो केस किए थे, हाइड्रोजन और एक हीलियम का, दो केस किए थे। आज थर्ड केस करें, आप भी जो नए स्टूडेंट थे उनके साथ भी नया केस करें आज। तो आज ना इसका पहला, और पता क्या, अभी मैंने इन सबको ये समझाया था बॉन्डिंग क्या था और एंटी बॉन्डिंग क्या था, इनको डिफरेंसेस भी लिखवाए थे। तो ये मत सोचना जो नए स्टूडेंट थे खन्ना सर ने क्या बीच में से टॉपिक करा दिया, पहला तो कराया ही नहीं, वो मैं इनको करा बैठा था। तो आज बस आपको ये ध्यान रखना है, दो ऑर्बिटल्स को मिक्स करें तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन मूव्स लोअर एंड वन मूव्स हायर इन एनर्जी। जो लोअर गया था वो बॉन्डिंग, जो ऊपर चला गया दैट इज आवर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आज देखना भव्या, जब फिलिंग ऑर्डर स्टार्ट करूंगा ना, यहाँ लिखा है, देखना ये वहां तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे इतने बड़े बड़े ना ऑर्डर याद नहीं रहते हैं। पूरा टॉपिक जब एंड करेंगे ना आज लेक्चर के आखिर में, देखना मैंने इतनी सी स्पेस में सारी की सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको इतनी स्पेस में ला देनी है, ताकि कंपटीशन में तुम्हारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। क्लियर। अब एक को था खन्ना साहब, मुझे तो लास्ट टाइम का समझ नहीं आया था क्या था। आज फर्स्ट केस करें। फर्स्ट केस सपोज मैंने आज आपके साथ कौन सा ले लिया, फॉर्मेशन ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल ले लें। फॉर्मेशन ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल, तुम्हारे पेपर में ये आ गया, देखो लिथियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। तो सबसे पहले ना यहाँ पर लिखो लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या था 3, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 1s2 और 2s1, ये आ जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। अब पता क्या मैंने क्या किया, ये लिखकर इसके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने थे। इधर मैं हर बार क्या लिखता था, याद करो, एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी। क्लियर। ये ऑर्बिटल तुम लोग गलती पता क्या करोगे, जब भी इसे स्टार्ट करना है बॉटम से स्टार्ट करना है। तो विराट तुम लोग स्कूल में क्या करते हो, ऊपर से स्टार्ट कर दोगे, वो गलत है। याद है हम लोग पहले ऑफुबा प्रिंसिपल किया था, कौन सा ऑर्बिटल फिल करते थे, हाई एनर्जी या लो, आया था ऑफुबा, तुम्हारे ऑफुबा आया, वनीशा के पेपर में आया था हंस रूल, उनके हंस रूल आ रखा था। तो अब जाकर ऊपर वाला ऑर्बिटल तो नहीं, पहले कौन सा फिल करते थे जिसका एनर्जी कम है। इसलिए जब भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ करने ना, ये फिगर एनर्जी लेवल डायग्राम, ये हर बार स्टार्ट कहाँ से होंगे, नीचे से। तो देखो यहाँ पर 1s और एक 1s इधर कर दूँ, क्योंकि ये 1s कॉन्फ़िगरेशन थी। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था आपके साथ, एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर भी मेरे पास क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दोनों को मिक्स किया, एक ऑर्बिटल मूव कर गया लोअर इन एनर्जी और एक ऑर्बिटल मूव कहाँ कर गया, हायर इन एनर्जी। तो ये कंसेप्ट आ गया। ये वर्जन कौन सा ऑर्बिटल बना, 1s, याद है 1s के बाद दूसरा कौन सा ऑर्बिटल 2s। अगर 2s है, अब इसके ऊपर यहाँ पर 2s कर दें, यहाँ पर 2s कर दें। अगर 2s है, इसमें भी क्या था, एक ऑर्बिटल चला गया लोअर इन एनर्जी और एक ऑर्बिटल कहाँ मूव कर गया, हायर इन एनर्जी। आ गया ये। इसलिए ना बस ये फिगर ड्रॉ करने के कंसेप्ट है, साइन अगर कल समझ नहीं आता ना आज ध्यान से, ये पहला नीचे ऑर्बिटल आ गया फिर दूसरा आ गया। अब याद है ये 1s था और ये कौन सा था 2s, ये कौन सा था 1s और ये कौन सा था 2s। अब तुम लोग बताओ, एस ऑर्बिटल जब ऐसे ओवरलैप कर रहा था, ये हेड ऑन कोलिजन है या साइडवेज, हेड ऑन, ये हेड ऑन कोलिजन था, है ना, सीधा टकरा थे, सिग्मा और पाई बॉन्ड करा रखा था। जब भी हेड ऑन है तो सिग्मा, और अगर ये साइडवेज था तो दैट वाज अवर पाई। तो हमें कोई तो मानेगा, ये क्या थे मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये सिग्मा 1s, ये कौन सा आ गया मेरे पास, सिग्मा स्टार 1s आ जाएगा ये। अब तुम लोग बताओ इसे क्या लिखूं फिर, इसे क्या नाम दे दें, 2s है,
अगर 2s है तो ये यहाँ पर सिग्मा 2s और ये ऊपर वाला यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि जो नीचे वाला ऑर्बिटल है दैट इज बॉन्डिंग और जो ऊपर चला गया वो क्या था, एंटी बॉन्डिंग। ऐसे इसका ये बॉन्डिंग और ऊपर वाला क्या आ गया, एंटी बॉन्डिंग। अब इधर कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2 और साथ में क्या था 2s1। इधर क्या था 1s2 और इधर क्या था 2s1। आ गई यहाँ तक लॉजिक्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना था। 3 रूल्स कराए थे, कौन कौन सा था वो तो आपको भी कराए थे, याद है, ऑफबाउ, हर्ट्ज रूल और पॉली। ऑफबाउ क्या कहता था, उस ऑर्बिटल को फिल करो विच हैज गॉट लोएस्ट एनर्जी। बताओगे ना सबसे कम एनर्जी किस में लग रही है, इसमें। तो क्या करूँ यहाँ पर ना, अब देखना मैं बोलकर फिलिंग करता हूँ। मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किया तो मैं से बोला सेकंड सर ऊपर कर दो, सेकंड ऊपर करे। ऑफबाउ क्या कहता था, जब तक नीचे का ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है वी कैन नॉट मूव टू आवर हायर एनर्जी ऑर्बिटल। इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन पक्का यहाँ पर आएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। क्लियर? अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भव्या, 2। तो क्या करूं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहीं प्लेस कर दूं। आ गया? फिलिंग क्लियर हुआ कैसे किया? तो 1s2 2s1 1s2 और 2s1, तो मैंने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर दिया। जैसे ही प्लेस किया, अब या तो अगर मैं इसकी पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं, क्लियर, तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना आसान हो जाएगा। सिग्मा 1s2, उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल राशि, अब सिग्मा स्टार, तो सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2। आगे मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा और 2s, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2। इसलिए आपको कहा था देखना यहाँ से स्टार्ट करूंगा वहां तक पहुंचेगा ऑर्डर। मुझे याद नहीं आता, मुझे ना इधर से फिल करने से ऑर्डर लिखना आसान लगता है। क्लियर? अब मैं जब तुम्हारी से में पढ़ता था ना, मैं यहाँ से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फाइंड करता था। पता क्या, ये स्टार तो नजर ही नहीं आते थे। जब तुम्हारी से मैं पढ़ता ना, स्टार सूर नजर नहीं आते थे, सारे आंसर गलत आते थे। तो तुम लोग ना हमेशा, पहला याद है एप्लीकेशन क्या था, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट और नॉट। उसके लिए हम लोग फाइंड क्या करते थे, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग के। यहीं से कैलकुलेट करें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों बॉन्डिंग में और ये दोनों बॉन्डिंग में, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4। तो यहाँ पर बॉन्डिंग में क्या आ गए, 4। एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ यहाँ पर बैठे हैं एंटी बॉन्डिंग, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो एंटी बॉन्डिंग में 2 आ गए। तो बॉन्डिंग ग्रेटर है, दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट। पहली एप्लीकेशन आ गई, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट। सेकंड, अब इसका क्या फाइंड आउट करना था, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का मुझे फॉर्मूला याद था, हाफ, और इधर मेरे पास क्या था, एन बी, और इधर साथ में क्या था, एन ए, एन बी माइनस एन ए। तो कोई तो मानेगा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर घुमा फिरा कर 1 आ जाएगा। क्लियर? तुम्हारे सीबीएसई और कंपटीशन का पहला कॉमन क्वेश्चन, इनके बॉन्ड ऑर्डर, वेदर दिस कैन एग्जिस्ट और नॉट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 चॉइसेस आती है। और पिछले 7 साल का पेपर उठाओगे ना कंपटीशन का, देखा 5 या 6 बार जेई में भी और नीट में इसके क्वेश्चंस आए आए। क्लियर? एक को करना था मुझे, अभी इनसे नहीं लेन देन, सीबीएसई का पहले बताओ। सीबीएसई का सबसे कॉमन क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इनको डिफरेंशिएट करो। ये आसान क्वेश्चन आ गया। नहीं तो यही आएंगे, प्रिडिक्ट करो वेदर दिस कैन एग्जिस्ट और नॉट। क्लियर? तो ये साथ में डाइमैग्नेटिक आ गया। अब बताओ पूरा का पूरा केस क्लियर हुआ ऑफ बेरिलियम, ऑफ लिथियम 2। क्लियर? ऐसे ना मैंने आपके सारे केसेस करने हैं, और अभी मैं इनके ना एबनॉर्मल केसेस में नहीं जा रहा। सिर्फ मुझे था कि एक बार आपको फिलिंग ऑर्डर क्लियर हो जाए, फिर मैंने इनको घुमाना शुरू करना है। कैसे? अभी लिथियम 2 लिखा है ना, मैंने इसके साथ क्या कर देना है, लिथियम 2 प्लस, इसके साथ क्या कर देना है, लिथियम, और एक यहाँ पर और क्या कर दूंगा, माइनस, और साथ में यहाँ क्या करूँगा, माइनस। अभी मैं आपको ना ये प्लस और माइनस के कंसेप्ट नहीं दे रहा। मुझे लगा कि तुम में से 2-3 नए थे, 1-2 लास्ट क्लास छुट्टी करके बैठे थे पेपर के कारण, तो मुझे लगा एक बार सबको पहले फिलिंग ऑर्डर क्लियर हो जाए, फिर इनको घुमाना शुरू करेंगे। क्लियर? अभी मैं प्लस माइनस में नहीं जा रहा, सिर्फ आपको सिंपल केसेस दे रहा था होमोडाइएट में, सारे के सारे होमोडाइएट में स्पीसीज। अब पहले ये फिगर बना लो पूरा, तभी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। पहले एक बना लो, और इसको स्टार्ट हमेशा कहाँ से करना है, नीचे से। यहाँ से फिल करना स्टार्ट करो ऊपर की तरफ। ठीक, अब बना भी ले। ठीक, पहले बता दे मुझे अच्छा हो गया कि नहीं। ठीक, और तेरी फ्रेंड का तो ना पूछ ना, जो उसके हाल किया मनीषा के पेपर में, तो उनके पहले 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, करेक्शंस कराए नहीं। ये ले, ये तो मैंने ही कराया हुआ था, N1 N2 3।
ये मेरे टेस्ट वाले क्वेश्चन आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। हाँ, ये कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ये मैंने ही डाला हुआ था। स्टेट एवोगाड्रोस लॉ आ गया। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम 18 ग्राम्स ऑफ वाटर आ गया। ये ले, ये तो आ भी वही गया अपना किया, फेरस ऑक्साइड ही आ गया। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड ये भी तुझे टेस्ट में डाला था, थ्रेशोल्ड वाला आ गया। लिमिटिंग ऐसी रिएक्शन ही कराता था ट्वाइस से वाले। 25 वॉट बल्ब भी आ गया। फिर क्यों आगे बोल रही थी सर, लगता है कैसा हुआ, आसान। गुड गुड गुड। ये मैचिंग आ गई ना, ये मैचिंग आते आते हैं। ऑफ बॉ आ गया। चल गुड। पक्का है तुम्हें ना मेरे पढ़ाई में से क्वेश्चन आएंगे आएंगे, इतने साल हो गए तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, पक्का है। पर उनके ना पेपर में पता है क्या, देखो अगर उनका पेपर थोड़ा आपको गलतियां बताता है क्या किया उन्होंने, इसका पेपर तो देखो सारा किए। आप चाहे पढ़ लेना, जितने क्वेश्चन तुम्हें पढ़ाए सारे उसी पैटर्न पे है। तुम लोग चलो बाकी जब तक ये बना रहे, मुझे बताओगे आयरन का एटॉमिक नंबर क्या था, 26। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे, अगर किसी को याद हो। ऑर्गन लिखता था 18, फिर लिखता था 2 20, साथ में क्या करता था 3d6, ये करता था, है ना। ये इनके आया कॉन्फ़िगरेशन लिखो आयरन +2, तो बताओगे क्या लिखूं। गुड, शुक्र है। मीन्स 4s2 के बाहर कर दूं। तुम लोग किससे बाहर करोगे, डी से। याद है डी को हमने फिल बाद में किया, पर बाहर वाला शेल तो 4 था, आपको कहता है, और टेस्ट में शायद डाले भी थे ऐसे कैसे। तो भाई ये वाले इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, मेरे जैसा क्या करेगा 3d से बाहर कर देगा, वो गलत। इसके पेपर में 4 या 5 वही कैसे आए तुम्हें। हाँ जी, हाँ टाइटेनियम, ठीक ठीक सारे किए हुए थे ये वाले। और एक तुम्हें याद है लिमिटिंग रिएजेंट के बड़े न्यूमेरिकल कराता था, अभी कल जब तुम लोग आए तुम्हें भी कह रहा था कि पूरा नहीं आएगा तो तुम्हें ऐसे रिएक्शन आ जाएगी A+B2, और इन्होंने क्या दे दिया AB2 फॉर्मेशन। याद है आर्यन, अभी कल ही करा रहा था ये लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल। क्लियर, इनके पेपर में एक ऐसा ही न्यूमेरिकल आ रखा है। क्लियर, कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है कौन सा है। क्लियर, उसी पैटर्न के। हाँ क्योंकि 2:4 है ना, 2:4 है, 5 के 10 चाहिए बच्चे। और ये तो तुम्हें शायद मैंने ही कराया था, याद है 25 वॉट बल्ब है, वेवलेंथ दे रखी है, फाइंड द रेडिएशन एमिटेड। करते थे 25 वॉट बल्ब, कहता था कभी 25 आ जाएगा, कभी 40 आ जाएगा, कभी 60 वॉट करके आ जाएगा। और तुम बच्चों को ना कई बार लगता है, मैं कहता हूँ ना मेरे टेस्ट वाले क्वेश्चन कर दो, तुम्हें लगता है खन्ना सर ने टाइम पास के लिए बोल दिया। अब देख तेरे कितने क्वेश्चन टेस्ट वाले थे, वही आएंगे हर बार। चल गुड। और उसके ना देखो पेपर में ना एक जो टीचर ने किया, तुम लोग बताओ तुम्हारी डेली लाइफ एक्टिविटी खाना खाना है या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कर रहे हैं माइक्रोस्कोप पे नीचे देखना है। हाँ जी, डेली लाइफ रूटीन क्या है तुम्हारा, खाना खाओगे या इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइक्रोस्कोप पे नीचे जाके देखोगे। उसकी मैम ने क्या किया, उनका आंसर कट कर दिया कि नहीं ये डेली लाइफ में भी यूज में है। जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को व्यू करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइक्रोस्कोप में, जब आप डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हो वहां पे यूज होगा, वो डेली लाइफ में है। चलो डेली लाइफ में मान भी लिया, किसके लिए, साइंस वालों के लिए है, बाकी वालों के लिए तो नहीं है। उसकी मैम ने ना ये आंसर काट दिया उनका, नहीं नहीं ये आंसर गलत है, ये सबके लिए होल्ड गुड करता है, मैक्रो के लिए वैल्यू कम है, माइक्रो के लिए हमारी लाइफ में डेली लाइफ यूज है। अब बताओ प्रैक्टिकल मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ाया। क्लियर, मैंने शायद इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइक्रोस्कोप लाइफ में वहाँ पे एक आध बार देखा होगा, वो भी शायद ही, याद ही नहीं है, एक आध बार देखा होगा। तो उसकी मैम ने ना वो आंसर काट दिया, नहीं नहीं मैंने गूगल पे सर्च किया ये ऐसे है। जबकि गूगल में पढ़ोगे ना उसने बड़ा पॉलिटिशियन का वर्ड दिया है, इट हैज़ गॉट नो सिग्निफिकेंस फॉर मैक्रो बट फॉर आवर मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स दिस हैज़ गॉट सिग्निफिकेंस। तो मॉडर्न एक्सपेरिमेंट सारी दुनिया को ही कर रही है। इसलिए ना स्कूल के टीचर्स के साथ मैं सबसे कहता हूँ कभी आर्गू मत करो। पता क्या, उनके हाथ में चीज़ें बड़ी हैं, तुम्हारी प्रैक्टिकल की कॉपी उनके हाथ में है। एक बार तुम लोग करोगे तुम्हारे नंबर भी वो दे देगी मैम, 1 नंबर या 2। मेरी लास्ट ईयर स्टूडेंट थी एना, वो ऐसे ही करती थी, स्कूल के टीचर से बहस में पढ़ के ना अपने 1-2 नंबर बढ़वा लेती थी। पर जब उसके प्रैक्टिकल फाइल्स का टाइम है ना, उसके मैम ने उसे ऐसा तंग किया ना, तू दोबारा अपना ये प्रैक्टिकल गलत है वो गलत है, मीन्स आखिर में उसे रुला दिया उसके मैम ने। तो इसलिए ना स्कूल के टीचर से आर्गू मत करो। मेरे पे विश्वास है तो मान लो, अगर मेरे पे भी नहीं है तो मैम की बात मान लो, हाँ भी डेली लाइफ एक्सपेरिमेंट से हम लोग करते हैं, वहाँ पे यूज आते हैं। तो ऐसे करके कहीं उसके क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में गलत कर दिए। मास दिए ही नहीं, एटॉमिक मास, जबकि एटॉमिक मास मैंने अभी कल परसों हुआ रीपेयर का पेपर 12th का,
वहाँ पे भी सारे एटॉमिक मासेस मेंशन थे। क्लियर? एटॉमिक मास देना हमारा स्कूल्स का या बोर्ड का रूल है कि एटॉमिक मास देंगे, नंबर्स नहीं देंगे आपको। ठीक, अब बताओ ये हुआ लिथियम का केस क्लियर सबको? पक्का? अगर लिथियम का केस क्लियर है तो एक और चलो भी आसान करते हैं ताकि एक बार तुम सबको क्लियर हो जाए जिसको अभी भी कोई डाउट था। कर दो ऊपर। तो ये 3 एप्लीकेशन आ गई मेरे पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ गया। ये भी पक्का है, दिस विल बी डाईमैग्नेटिक इन नेचर क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए, डाईमैग्नेटिक आ गया। कर दो ऊपर। अब इसके बाद ना नेक्स्ट केस और एक अभी मैंने आसान लिया। आसान कैसे लिया? आज सेकंड केस। अब मैंने यहाँ पर ले लिया फॉर्मेशन ऑफ Be2 मॉलिक्यूल। अब मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर्मेशन ऑफ Be2 मॉलिक्यूल। अगर Be2 मॉलिक्यूल लिया तो राशि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 4। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? 1s2 और 2s2। ये आ गया। अगर ये आ गया और फिर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना था। इधर से इधर मेरे पास क्या घूम रहा था? कंसेप्ट एनर्जी। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने पहले ड्रॉ कर दिया 1s, इधर भी मैंने ड्रॉ कर दिया 1s। इनमें क्या हुआ? एक ऑर्बिटल चला गया लोअर इन एनर्जी और एक ऑर्बिटल कहाँ मूव कर गया? हायर इन एनर्जी। 1s के बाद ऊपर कौन सा आएगा? 2s। इधर भी कौन सा आएगा? 2s। इसमें भी क्या होगा? रिथम एक ऑर्बिटल चला गया नीचे और एक ऑर्बिटल कहाँ मूव कर गया? हायर इन एनर्जी। क्लियर? अब मैं भूल गया इसको क्या क्या लिखना, आप लोग लिखवाओ। इधर क्या लिखूं? एओ एटॉमिक ऑर्बिटल। इधर भी क्या लिखूं? वंश एटॉमिक ऑर्बिटल। इधर मेरे पास मॉलिकुलर। क्लियर? 1s और 2s दोनों क्या आते हैं? हेड ऑन, तो पक्का सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड है तो ये मेरे पास 1s, ये मेरे पास 2s, ये मेरे पास 1s और ये मेरे पास 2s। क्लियर? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। क्लियर? अब अर्नव इसको लिखना भूल गया, इसको क्या लिखूं? सिग्मा और इसके फुट में क्या आ गया? 1s। ऊपर वाले को क्या लिख दूं यहाँ पर? सिग्मा स्टार 1s। तो इसे ये मेरे पास सिग्मा 2s और ये ऊपर वाला कौन सा आ गया? सिग्मा स्टार 2s आ गया। अब ना तुम्हें से एक स्टूडेंट ने क्या किया, इतना देख के मुझे कह दिया खन्ना सर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो गलत तो नहीं कहा उसने, क्योंकि देखो ऊपर डुप्लेट कंप्लीट था, है ना? अगर डुप्लेट कंप्लीट है दैट मीन ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेगा, ये तो एज सच आ गया। पर तुम्हारे सीबीएसई में क्वेश्चन क्या आ गया? शो Be2 कैन एग्जिस्ट और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी के बेस पे पूछ लिया। जब इस थ्योरी के बेस पे पूछा है, अब है मुझे बताने की जरूरत, ये 1 2 ये 3 4 ये 1 2 और ये 3 और 4 यही आएगा फिलिंग ऑर्डर। सब मानते हो या किसी को अभी भी कोई डाउट है इसमें? पहले उस ऑर्बिटल को फिल किया विच हैज गॉट लोएस्ट एनर्जी, फिर धीरे धीरे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया। अब मुझे बुक में से ना इसका ऑर्डर याद नहीं रहा, फिलिंग ऑर्डर क्या था। अगर तुम लोग यहाँ से देख रहे हो, इसका फिलिंग ऑर्डर लिख सकता था सिग्मा 1s2। दूसरा मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल है? सिग्मा स्टार 1s2। आगे मेरे पास क्या है? सिग्मा 2s2। आगे मेरे पास क्या है? सिग्मा स्टार 2s2। आ गया पूरा का पूरा फिलिंग ऑर्डर। क्लियर? सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 और सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। आ गया पूरा फिलिंग ऑर्डर। क्लियर? अब मुझे कौन बता देगा, यहाँ पर पहली एप्लीकेशन मैंने किया था बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फाइंड करता था और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो चल वैष्णवी अब आप बता दो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4। ये तो एंटी बॉन्डिंग है। ठीक, 2 ये है और 2 ये है, तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4। एंटी बॉन्डिंग में भी देखो 4 है, ये स्टार और ये स्टार में 4 4। मेरी ना इधर से कभी काउंटिंग ठीक नहीं होती थी। जब मैं नया नया पढ़ाता था ना, एक आध बार तो तुम लोगों ने मेरे में गलती निकाल दी, करना सर नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं आ रहा, ऑक्सीजन का 2 नहीं आ रहा। फिर मैंने आदत डाली इधर काउंट ही मत करो, इधर से काउंट कर लो। एक ये बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग 4, एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4। तो मानते हो दिस मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट।
क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम लिखा रखा था बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, ग्रेटर, ओनली देन आवर मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट। पर एक नहीं माना, कहता नहीं सर एग्जिस्ट करेगा। तो आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर दो। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, हाफ एन बी माइनस एन ए, बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर जीरो, पक्का है। दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्लियर हुआ पूरा केस, पक्का। अब तुम लोग थोड़ा सोच कर आंसर देना। मैंने आपको दिया Be2 और एक मैंने आपको पेपर में कर दिया Be2+। क्लियर, पेपर में आ गया बोथ कैन एग्जिस्ट, बोथ कैन नॉट एग्जिस्ट, ओनली वन कैन एग्जिस्ट, नन ऑफ दीज कैन एग्जिस्ट, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डाल दिए। तुम लोग बताओ अगर Be2+ है, अब याद है मैंने आपके टेस्ट में क्वेश्चन डाला था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन डाले थे अगर याद हो, हाइड्रोजन प्लस, इधर मैंने किया था N2 2-, इधर मैंने किया था O2 2+। तो बताओगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन प्लस में, कितने इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन, 1, क्योंकि 2 तो वैसे थे, प्लस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन बाहर। नाइट्रोजन के क्या थे 7, 7 7 था 14 और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए 16। मैंने इनके लिए कराया था क्योंकि यहाँ पे ये होमोडाइएट्रिक मुझे रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसा करो इसमें भी बता दो, अगर O2 2+ है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर क्या था 8, 16 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर 2+ है यानी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, आज ये सारे केसेस मेरे पास आएंगे। क्लियर, तो अब तुम लोग बताओ आराम से सोच कर, जल्दी मुझे नहीं है। क्लियर, कि अगर ये Be2+ है, अगर ये Be2+ है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर करूँ, इससे बाहर करूँ, इससे बाहर करूँ, इससे बाहर करूँ, इससे बाहर करूँ, है ना, सबसे ऊपर वाले से। क्योंकि हम लोगों ने 10th क्लास में भी किया था इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव कहाँ से करते हैं, आउटरमोस्ट शेल। तो इसका बाहर वाला शेल तो यही है ना। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर करूँ, 1 2 3, एक। अगर मैंने एक बार किया तो मेरे पास यहाँ पर चेंज आ जाएगा। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में 3 रह गए। अगर 3 रह गए तो आ गया Be2+ कैन एग्जिस्ट, ये अब एग्जिस्ट कर जाएगा Be2+, कर गया Be2+ एग्जिस्ट। अगर अब ये Be2+ एग्जिस्ट कर गया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी अब आ जाएगा। आजा 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 कानिश, इधर आ जा इधर, चल अब वहाँ बैठेगा, चल। तो इसका अगर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूँ हाफ, क्या आ जाएगा 4 - 3, 4 - 3 1। तो मानते हो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 0.5 आ गया 0.5। अब बताओ ये पैरामैग्नेटिक बन गया या डाईमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक बन गया या डाईमैग्नेटिक, पैरा बन गया क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गया यहाँ पर, अनपेड होने के कारण पैरामैग्नेटिक। तुम्हारे पेपर में ऐसे इनके क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर, प्रिडिक्ट पैरामैग्नेटिक, प्रिडिक्ट डाईमैग्नेटिक, कितने केस तुम लोग रट्टा लगा लोगे, आधा मिनट नहीं लगेगा। ये सीबीएसई के पेपर के लिए टेबल बनाकर कंप्लीट कर दो। और पता क्या है, ये जो फिगर्स है दीज आर ओनली फॉर आवर न्यूट्रल स्पीसीज। आप जितनी बुक्स में से करोगे ना, कोई मुझे बुक ला के दिखाना करना सर नहीं मेरी बुक में प्लस का केस बना माइनस, किसी में नहीं बना, सब में सिर्फ होमोडाइएटमिक मॉलिक्यूल्स का है। स्पीसीज वर्ड हम लोग ऐड करते हैं साथ में 2+ और 2- करके, वो हम लोग ऐड करेंगे। क्लियर, तो देखो आज मैंने जब तुम्हें थोड़ा समझ आने लगा, मैंने एक केस और साथ में ऐड कर दिया बेरिलियम का, ताकि तुम्हें थोड़ा सा बस समझ आना स्टार्ट हो जाए। तो अब बताओ ये पूरे कंसेप्ट क्लियर। और जैसे बेरिलियम इसको करूँगा Be2+ बन जाएगा ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर, आ जाएगा ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऐसे इनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो गए। क्लियर, अब बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का लॉजिक बस। क्लियर, अगर अब यहाँ तक समझ आया, पता क्या हमारे 2 केस सबसे गंदे केस है। और मैं जब तुम्हारी सेम में पढ़ता था ना, मुझे याद है मैं रट्टा लगाता था लिथियम सॉरी हाइड्रोजन, मैं याद करता था हाइड्रोजन, हीलियम ट्वाइस, क्लियर, लिथियम ट्वाइस, आगे बेरिलियम ट्वाइस, आगे बोरॉन ट्वाइस और C2 ट्वाइस और साथ में N2 ट्वाइस। मैं रट्टा लगाता था, यहाँ तक सारे नॉर्मल केसेस थे, यहाँ तक नॉर्मल केसेस थे। और इसके बाद हमारे पास कौन सा आता है O2, फिर आता है F2 और फिर हमारे पास आता है Ne2। दीज आर आवर डिस्टॉर्टेड केसेस, ये हमारे एबनॉर्मल केसेस थे। क्लियर, ये नॉर्मल केसेस और इन तीनों को हम लोग क्या मानते थे, एबनॉर्मल केसेस। और इनके ना अगर आप प्रदीप में पढ़ोगे फिलिंग ऑर्डर दे रखा है पूरा पूरा, मैं उसको रट्टा लगा के जाता था पेपर में। क्लियर, अब देखो यहाँ पे चेंज क्यों आएगा नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाने, पहले ये लॉजिक क्लियर कर ले, क्योंकि फिर ना मैंने 2 फिगर इकट्ठे ड्रॉ करने, एक नाइट्रोजन का और एक इसका ऑक्सीजन का। 2 केस अब सीधे ड्रॉ करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
पर वो समझ तब आएगा अगर यहाँ से लॉजिक मिल रहा है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओगे? मैं तो एटॉमिक नंबर ही भूल गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। इसका 7 और इसका क्या था 8। अगर मैं नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं क्या आएगा 1s2 2s2 और साथ में क्या आएगा 2p3 है ना। ऑक्सीजन का अगर लिखें तो क्या आएगा 1s2 2s2 और साथ में क्या आएगा 2p4। इसको थोड़ा एक्सपैंड करूं 2s को और यहाँ पर 2p, तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 और 3। अगर इसको एक्सपैंड करूं 2s और इसमें मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट आ रहा है, ये 2s और ये 2p, ये 2s और 2p, ये फॉर नाइट्रोजन और ये केस फॉर ऑक्सीजन आ गया। क्लियर। अब देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस लग रहा है? जब मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, कौन लग रहा है स्टेबल है ना, क्योंकि कंप्लीटली हाफ फिल्ड था। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी पेयरिंग। जैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो रिपल्शन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? रिपल्शन आएगी, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होता है फ्रॉम ऑक्सीजन ऑनवर्ड आवर फिलिंग ऑर्डर चेंजेस। ये किसी बुक में रीज़न नहीं दिया, तो मुझे ना अपने पे गुस्सा आता है। तुम्हारी चीज़ में जब पढ़ता था मैं पूरे के पूरे फिलिंग ऑर्डर याद करता था अप टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, फिर दूसरी लाइन को पूरा रट्टा लगाते थे बिना सोचे समझे, और बड़ा गंदा टॉपिक लगता था ये। अगर कोई सिंपल आ जाए ना Li2 आ जाए, Be2 आ जाए, बोरॉन आ जाए, हम लोग कर लेते थे। कार्बन नाइट्रोजन तक तो मेरी छुट्टी हो जाती थी तुम्हारी स्टेज में पढ़ते पढ़ते। क्लियर। पर अब तुम्हें एक लॉजिक दिया, नाइट्रोजन तक क्या सारे नॉर्मल थे, क्यों? इनमें पेयरिंग स्टार्ट नहीं हुई, दैट मीन रिपल्शन किसी में भी नहीं थी। पर ऑक्सीजन में पेयरिंग स्टार्ट होगी, अगर पेयरिंग स्टार्ट होगी रिपल्शन आ गया, रिपल्शन में क्या होगा एनर्जी चेंजेस आएंगी, हमारा फिलिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा चेंज। दैट मीन्स अप टू नाइट्रोजन एक फिलिंग केस है और ऑक्सीजन में जाकर हमारा फिलिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तुम्हारी बुक में तो उन्होंने पूरा कर दिया, मैंने उसे वर्ड क्या बोला, थोड़ा सा मैंने फिलिंग ऑर्डर वहाँ पे चेंज कर देना है। क्यों? वहाँ पे रिपल्शन के कंसेप्ट आ जाएंगे। जैसे अब तुम्हें मेरे पूरा साल भी अगर कोई पूछेगा बता दोगे 3 एबनॉर्मल केस कौन से अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के? O2 F2 और Ne2। क्यों? अगर F2 करूँगा तो उसमें क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड अप हो जाएंगे, तो उसमें तो रिपल्शन और ज़्यादा आ जाएगी। और याद है मैंने आपको कहा था एबनॉर्मलिटी कम्स इनटू पिक्चर वेयर इट बिगिंस। एबनॉर्मलिटी हर बार पिक्चर में क्या आएगी जहाँ पर स्टार्ट हुई। तो हमें एक बार यहाँ पे फिलिंग ऑर्डर चेंज हो गया, तीनों में वही का वही फिलिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे। इतना लॉजिक क्लियर हुआ? क्लियर। अब देखो मैंने 1s और 2s के तो ओवरलैप बड़े अच्छे कर दिए है ना। p के कितने ऑर्बिटल्स थे? 3। अभी आपको भी क्लियर कर था। p के लिए l की वैल्यू क्या थी 1, m क्या था 0 +1 और -1, 3 ऑर्बिटल थे। तो देखो मेरे पास यहाँ पर 3 ऑर्बिटल कैसे घूमेंगे आगे, अगर पहले बस कंसेप्ट कर लें ताकि फिर तुम्हें करना आसान हो जाए। यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स आ जाएंगे 2px, साथ में कौन सा आएगा 2py, थर्ड कौन सा आएगा 2pz, इधर कौन सा आएगा मेरे पास 2px, इधर कौन सा आएगा 2py और इधर कौन सा आएगा 2pz। दैट मीन मेरे पास कितने बताओगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे अगर ये 6 के 6 मिक्स हो? तो 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे मेरे पास, क्योंकि जब 1s को मिक्स किया था 2 को तो 2 ऑर्बिटल बने थे मॉलिक्यूलर, 2s को मिक्स किया 2 तो 2 से 2 ऑर्बिटल बने। अब 3 ये है और 3 ये है, दैट मीन 6 बनेंगे मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, थोड़ा सा लॉजिक बनाओ, 3 बॉन्डिंग में और 3 एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। क्लियर। अब मुझे ना बुक में से इनका रट्टा नहीं लगा, तुम लोग बताओ पी के ये ऐसे 3 ऑर्बिटल्स है ना, ये ओवरलैप कौन सा है? ये px है, py है, pz है। ये हमेशा z था, हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था, तो ये pz है। ये कोलिजन का हो रहा है हेड ऑन या साइडवेज? हेड ऑन। अगर हेड ऑन है इससे मुझे लॉजिक मिल गया कि एक तो यहाँ पर मुझे मिलेगा सिग्मा 2pz और एक मुझे क्या मिलेगा सिग्मा स्टार 2pz। ये दो ऑर्बिटल तो पक्का मिलेंगे। अब जब ये दो बना दिए, अब ये साइडवेज ओवरलैप आ रहा है, ये कौन सा ऑर्बिटल था x या y? x या y, तो x और y के बेस पे किसी को तो ध्यान आएगा पाई 2px और दूसरा कौन सा बन जाएगा पाई 2py। तो इधर मेरे पास कौन सा और घूमेगा पाई स्टार 2px और साथ में कौन सा घूमेगा पाई स्टार 2py। अब करो काउंट, बन रहे हैं 6 ऑर्बिटल्स। तुम्हारी सेव में मैं सबको रट्टा लगाता सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ऐसे रट्टे लगाते थे। क्लियर। पर अगर तुम्हें मेरे से ये लॉजिक क्लियर था, ये कोलिजन क्या था हेड ऑन है, तो 2pz मीन्स पक्का ये सिग्मा और सिग्मा स्टार 2pz आ गया।
ये पक्का पाई 2px पाई स्टार आ गया, और ये पक्का पाई स्टार 2py और पाई 2py आ गया। 6 ऑर्बिटल्स बन गए। क्लियर। अब पता क्या, जब मैंने नाइट्रोजन का केस करना है तो इनमें ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होगी, तो मुझे ना पता इनको ड्रॉ करते हुए ध्यान क्या रहता है। ये तो मानते हो इन दोनों की एनर्जी सेम रहेगी, मानते हो दोनों की एनर्जी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या थे, साइडवेज ओवरलैप था। ऐसे करूँ जैसे मर्जी करूँ, सिर्फ जेड यहाँ पे है, हमें इन दोनों की एनर्जी क्या थी, सेम है। तो अब थोड़ा सा लॉजिक मिला नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करने का, सिर्फ एक लॉजिक मिला कैसे ड्रॉ करना है। तो अब तेरे से ना तानिश आया भी उस टाइम में जब सबसे कॉम्प्लिकेट और सबसे वो केस आएंगे, कौन सा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। क्लियर। तो अब ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन स्टार्ट करने से पहले तुम लोग पेज नया कर लेना, नया पेज, क्योंकि नए पेज पे क्या होगा, आपको ये समझ और ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। और कोशिश क्या करना, पेज को ना ऐसे कर लो, ऐसे। पता है क्यों ऐसे कह रहा था, जब ऐसे करके करोगे आधे पेज पे मैंने आपको नाइट्रोजन करा देना, आधे पेज पे ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों में फिलिंग ऑर्डर जो चेंज है वो आपको आमने सामने नजर आ जाएगा। क्लियर, आपको आमने सामने नजर आ जाएगा। तो बीच में लाइन लगा लो, एक तरफ नाइट्रोजन और एक तरफ केस कौन सा आ जाएगा, फॉर ऑक्सीजन। ठीक, पकड़िए। अब देख नेक्स्ट केस मैंने यहाँ पे लिया आपके साथ, कितने कर लिया, 2 3, कितने किए पहले, 2 3 3। तो चलो अब नंबर आप डाल लेना, मैं क्या, चलो थर्ड डाल दिया मैंने। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कौन सा केस ले लिया मैंने यहाँ पर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे नेक्स्ट केस फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया, नाइट्रोजन का। अब मुझे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन याद था, क्या था, 1s2 2s2 और साथ में क्या था, 2p3। ये आ गई कॉन्फ़िगरेशन। अब इनको ना मैंने तानिश, अभी इनको ना शॉर्टकट्स नहीं दिए, अभी हम लोग प्रॉपर मूव कर रहे थे। तो इधर मेरे पास क्या थी, एनर्जी, इधर एनर्जी आ गया। क्लियर। अगर इधर एनर्जी आ गया तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ कौन सा कर दिया, ये 1s ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया, इधर भी 1s। क्लियर। तो 1s को मैंने ड्रॉ करके एक ऑर्बिटल चला गया लोअर, बोलते जाओ तुम लोग भी मेरे साथ, मैं भूल जाता हूँ। तो ये ऐसे 1s का कंसेप्ट आ गया। 1s के ऊपर यहाँ पर कौन सा बनाना था, 2s, और इधर भी कौन सा था मेरे पास, 2s। 2s में अब क्या हो जाएगा राशि, एक ऑर्बिटल चला गया लोअर और एक ऑर्बिटल क्या मूव कर गया, हायर। आगे 2 ऑर्बिटल्स, अब तीसरा दिखाना था। ठीक, थर्ड। अगर अब थर्ड दिखाना है यहाँ पर, तो थर्ड यहाँ दिखाने के लिए अब ऐसे ही 3 इधर आ जाएंगे, आ जाएंगे 3 इधर। क्लियर। अब इनमें याद कर कौन कौन से लिखकर बैठे थे, अगर मैं क्या पहले नंबर भी साथ साथ लिख दूं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में क्या घूम रहा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इधर मैंने क्या लिखा था, 1s, इधर मैंने 2s। अगर अब इधर प्रॉपर वर्ड सारा लिख दूं तो ये क्या आ जाएगा, 2px, सेकंड क्या आ जाएगा, 2py, और थर्ड कौन सा आ जाएगा, 2pz। ऐसे ही इधर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 2px, साथ में क्या आ जाएगा, 2py, और थर्ड कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, 2pz। और इधर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1s राशि, और इधर क्या आ जाएगा, 2s। क्लियर। अब तुम लोग बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस करूं, 2, इसमें भी कितने प्लेस करूं, 2, इसमें कितने प्लेस करें, 3, और इसमें भी कितने प्लेस करूं, 1 2 और 3, सब में 3 3 आ गए। क्लियर। अब ना तुम लोग ऐसा करो, मुझे पहले यहाँ के नाम लिखवा दो, मुझे तो नाम लिखने नहीं आ रहे। इसको क्या लिखूं, गुड, ये सिग्मा 1s, ये कौन सा था, सिग्मा स्टार 1s, और ये कौन सा था, सिग्मा 2s, और ये कौन सा था यहाँ पर, सिग्मा स्टार 2s। और इसमें भी 1 2, यहाँ पर 1 2, और इसमें सब में 3 कर दिया यहाँ तक फिगर पूरा। पहले कर लो यहाँ तक, तभी आगे करेंगे, क्योंकि मैंने अभी जो सबसे कॉम्प्लिकेट था वो अभी ड्रॉ नहीं किया। पहले यहाँ तक बना लो।
और इनको ना ये थोड़ा सा फिगर बड़ा कर लेना ताकि फिर समझना आसान हो जाए। अब करें थर्ड केस को ड्रॉ। क्लियर। अब याद है यहाँ पे मैंने तुम्हें टिप दिया था 2px और 2py सेम थे एनर्जी में, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, नीचे यहाँ पर मैंने कर दिया पाई 2px और पाई 2py। इसके ऊपर मैंने कौन सा कर दिया, पाई सिग्मा 2pz। और थंब रूल क्या था, टॉप पर। क्लियर। एक मिनट, इसके टॉप पर मैंने कौन सा कर दिया, सिग्मा स्टार। और इधर मैंने कौन सा कर दिया, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। और इनको अगर कंप्लीट कर दूं यहाँ पर, आगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैंने इसको नाम क्या दिया, ये कौन सा था, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ये कौन सा था मेरे पास, सिग्मा 2pz। और थंब रूल क्या था, टॉप पे हर बार कौन सा रहेगा, सिग्मा स्टार 2pz। तो इधर कौन सा घूम गया, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। क्लियर। अब पता क्या, तुम्हें जो डाउट आता है इसका फिलिंग ऑर्डर, अगर नॉर्मल केस में है, तुम लोग हंसते हो जब लॉजिक देते हो इसे याद करने का। कौन सा आ रहा है नीचे, एक्स वाई आ रहा है। बस कौन सा केस था, नॉर्मल था ना। तो मैं तुम बच्चों से, पता है क्या, मुझे खुद ही याद नहीं रहता था। हाँ ये दोबारा बनाओ एक बार, कोई बात नहीं, पहली बार मुझे पता है, इसके लिए स्पेस नहीं रहा होगा, है ना। कोई बात नहीं, एक बार फिर मैं तुम्हारे साथ मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, मैं भी करता हूँ। क्लियर। दो फिगर्स बने हैं, दोनों को देख। हाँ O2 के लिए अलग है, हाँ अलग अलग है, इसलिए मैंने दो आमने सामने दिए, एक नॉर्मल केस के लिए, एक एबनॉर्मल में। अब दूसरा देख रहे हो, पहला देख, ठीक है, पहला देख। पता है क्या नव्या, तुम्हारे साथ जब मैं पढ़ता था, बुरा मत मानना, जब मैं, पता है क्या, तुम्हें एक बड़ी बार कहा, जब 1.5 घंटे की क्लास ले रहे हो किसी बात का बुरा मत मानना, टीचर में गलती निकाल के खुशी बड़ी मिलती है। मैं सिर्फ ऐसे बोल रहा हूँ। तो होता कि ये वो तेरा दूसरा केस है, इसलिए मैंने आमने सामने दिए ताकि इनका डाउट ना आए तुम बच्चों को, इसलिए आमने सामने दिए। अब देखिए फिगर बना दिया। अब तुम लोग बताओ मुझे सोच कर, अभी कर मैं भी ड्रॉ करता हूँ दोबारा से। अब देख इसका ना मैंने लॉजिक क्या रखा है, नॉर्मल केस था, नॉर्मल केस में ABCD बोलोगे तो क्या आता है पहले, XYZ क्या आता है पहले, XY। इसलिए मैंने XY पहले किया और Z को बाद में किया। पेपर में यही बोलोगे ना कि खन्ना ने नीचे कौन सा किया था, ऊपर कौन सा किया था। मुझे याद है ABCD याद थी, ABCD में पक्का XY पहले आता है, इसलिए XY पहले आ गया और Z ऊपर चला गया। तो हमें यहाँ पर नॉर्मल फिलिंग ऑर्डर था। अब जो आप दूसरा फिगर देख रहे हैं, अब देखो उसमें सारा फिगर सेम है, सिर्फ ये दो में इंटरचेंज हो जाएगा, सिर्फ ये दो चेंज ओवर आएंगे, बाकी कहीं नहीं। क्लियर। इसलिए अभी मैं उस पर नहीं गया, सिर्फ नॉर्मल केस कर रहा था। तो देखो जिससे अभी ये फिगर नहीं बना, एक बार फिर बना दो पूरा फिगर फिर बनाए, मुझसे भी नहीं बना ये, ठीक ठीक। एक बार फिर बनाता हूँ मैं पूरा का पूरा फिगर। ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, अब थोड़ा टाइम सेव कर लूँ, इधर एनर्जी आ गई, इधर मेरे पास कौन सा था, तुम लोग बोलते जाओ ऑर्बिटल, मैं भूल गया। ये आ गया पहला सिग्मा 1s, तो ये ऑर्बिटल चला गया नीचे, और ये ऑर्बिटल कहाँ मूव कर गया, हायर इन एनर्जी, फर्स्ट। सेकंड यहाँ पर मेरे कौन सा बना 2s, और इधर भी कौन सा था 2s। इसमें भी क्या हुआ, एक ऑर्बिटल नीचे और एक ऑर्बिटल कहाँ मूव कर गया, हायर इन एनर्जी। क्लियर। अब इसका जब थर्ड ड्रॉ करना था, पता क्या, ये हर साल मैं पता नहीं कितनी बार ड्रॉ करता हूँ, तुम बच्चों का नहीं, सबका होता है ये पहले केस में ड्रॉ करते करते। अब जब नेक्स्ट केस ड्रॉ किया यहाँ पर, तो 3 ऑर्बिटल मेरे इधर घूम रहे और 3 ऑर्बिटल मेरे इधर घूम रहे। कौन कौन सा घूम रहा था, 2px 2py, और साथ में कौन सा घूम रहा था, 2pz। और इधर देखो मैं भूल गया सारा, मैं सारा भूल गया, तुम लोग फिल करा दो मुझे। एटॉमिक ऑर्बिटल लिख दिए और इधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख दिया। इसे क्या लिखूं, बोलते जाओ, मैं भूल गया। इसे 1s, इसे 2s। तो ये कौन सा आ गया मेरे पास यहाँ पर, 2px, साथ में 2py, और साथ में कौन सा आ गया, 2pz। क्लियर। इधर भी कौन सा आ गया, 1s, इधर 2s, और ये आ गए। अब इसका पक्का है, यहाँ पर सिग्मा 1s, यहाँ पर कौन सा घूम रहा है, सिग्मा स्टार 1s, इधर क्या घूम रहा है, सिग्मा 2s, और इधर कौन सा घूम रहा है, सिग्मा स्टार 2s।
क्लियर। अब ये नॉर्मल केस था, इतना मुझे याद है। अगर नॉर्मल केस है, नीचे कौन से ऑर्बिटल रखूं? अगर नॉर्मल केस है तो नॉर्मल केस में ए बी सी डी, पहले क्या आता है एक्स और वाई। अगर एक्स और वाई आता है तभी सबसे नीचे कौन सा आ जाएगा, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, सिग्मा टू पी जेड। और थंब रूल, सिग्मा स्टार ने हमेशा कहाँ रहना है, टॉप पे। और इधर कौन सा आ गया तुम्हारे पास, पाई स्टार का ऑर्बिटल। बन गया पूरा का पूरा फिगर। और अब इनकी बस लाइंस लगा दी मैंने। क्लियर। अब इसको मैं चलो ब्लैक कलर से कर देता हूँ ताकि तुम्हें दूर से ये भी नजर आ जाए, क्योंकि इन्हीं में डाउट आता है सबसे ज्यादा। ये क्या बन गया, पाई टू पी एक्स। और ये क्या बन गया, पाई टू पी वाई। ये कौन, एक मिनट, सिग्मा टू पी जेड। अब विराज भूल गया, ऊपर वाले को क्या लिखूं, सिग्मा स्टार टू पी जेड। इसको क्या लिख दूं यहाँ पर, पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई। अब एबीसीडी के बेस पे याद रह जाएगा, ये नॉर्मल केस है। अगर नॉर्मल केस है तो एक्स और वाई पहले आ गए और जेड को बाद में कर दिया। पर थंब रूल क्या था, सिग्मा स्टार ने हमेशा टॉप पे रहना है। क्लियर। तुम्हारी ना बुक्स में कोई रीजन नहीं दिया इसका क्यों ऐसे है, ये मैंने आपको इंग्लिश की लैंग्वेज से रिलेट कर दिया कि तुम लोग इंग्लिश की लैंग्वेज पे, ताकि तुम्हें कहीं क्रैमिंग ही ना करनी पड़े। हाँ, अब जो नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे पूछते जाओ। वैष्णवी, टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड, क्लियर दिया। इसके ऊपर पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड चला गया टॉप पे। क्लियर। अब अर्नव, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, टू। इसमें भी टू। इसमें कितने थे, वन, टू और थ्री। इसमें भी कितने थे, टू। इसमें भी कितने थे, टू। इसमें वन, टू और थ्री। सिग्मा स्टार टू पी एक्स, तू बता बनेगा? ठीक, आगे यहाँ तक क्लियर। अब मुझे फिलिंग ऑर्डर स्टार्ट कराओगे? मैं क्या नीचे वाला तो मैं जल्दी से फिल कर दूं, ये तो ऐसे ही फिल होगा। यहाँ तक तो फिलिंग ऐसे आ जाएगी नॉर्मल। बना लो, पहले पूरा फिगर ड्रॉ कर लो। और ये ना जितना घर जाके प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि पेपर में तुम्हारे सीबीएसई में तो एक पक्का आएगा, या तो N2 या O2। एक केस तो आता ही आता है। प्रिडिक्ट हाइब्रिड, प्रिडिक्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, सारे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे इनके। अभी साइड पे रख दे, कोई बात नहीं। हाँ जी, आगे यहाँ तक। अब राजू ने हंसते कहते खन्ना सर को वो बना दिया, फील्डर बना दिया। ऐसे करेगी ना, तानिश ने कहा ना, खन्ना सर हमारे ग्रुप में तो 2 मिनट में डांड लगा देते हैं, पूछ इनके ग्रुप में कितनी डांड लग जाती है। बड़ी डांड लगती है इनके ग्रुप में। ये तो थोड़ा सा ना कहने लगे, खन्ना सर तो रुखे से यार डांट देते हैं। तो इसे नहीं डांटा, इसे नहीं डांट लगी, इसके साथी जो है कईयों को डांट लग जाती है। अब मैं इसलिए तुझे कह रहा हूँ, शायद कभी नंबर ना लग जाए। अब यहाँ तक आ गए। अब करें इसका फिलिंग ऑर्डर। अब ये आराम से समझना, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इनमें, दिया। कब तक बनाएगा फिगर, बना ले। अब फेंकना मत इधर, नहीं तो इसने फिर खेल शुरू कर देना इसने। अब करें फिलिंग इनकी। हाँ जी भव्या, बना लिया फिगर तो सबने, सबने? कोई रहता अभी ड्रॉ करना, राशि कर ले। पूरी थ्योरी को नाम दे रखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एनर्जी लेवल डायग्राम आ गया फॉर दिस थ्योरी। करिए फिल। अब ये नीचे वाले तो चारों फिल करने आसान। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब तुम लोग मुझे सोचकर आंसर देना। मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो रखा यहाँ पर। एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर सेकंड इधर करो, एक कहता है इधर करो, किसकी बात मानो? आगे वाले ऑर्बिटल में करूँ या इसी में? आगे वाले में। क्यों, कौन सा रूल किया था, हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या कहता था, जब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए
ओनली देन वी कैन स्टार्ट पेयरिंग। इसलिए मैं यहाँ पर बोल कर करता हूँ। ये 1 2 आ गया तो थर्ड इलेक्ट्रॉन पक्का इधर, फोर्थ इधर, फिफ्थ कहाँ पे आएगा वंश इधर, और सिक्स इधर आ गया। इसलिए मैंने सारा फॉलोइंग ऑर्डर बोल कर किया। क्यों? ऑफुबो और कौन सा किया था, हंस। वो क्या कहता था, इनको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, इधर देखो इन्हीं की मैं फिलिंग कर रहा हूँ, इन्हीं ऑर्बिटल्स की फिलिंग कर रहा हूँ 6 इलेक्ट्रॉन से। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो मेरा यहाँ पर आ गया, एक ने क्या किया, सेकंड इधर कर दिया। इधर नहीं कर सकता सेकंड, क्यों? ऑफबॉव का हंस रूल गलत हो जाएगा। हंस रूल कहता था अगर एनर्जी सेम है तो सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, आफ्टर दैट वी स्टार्ट देयर पेयरिंग। तो थर्ड और फोर्थ इधर आ गया। अब ऑफबॉव तक सेटिस्फाई हो गए। अब दूसरे ऑर्बिटल में फिफ्थ, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन आ गया, सिक्स। आगे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, आगे 6 के 6। अब ना अगर यहाँ पर, अब इनके हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ऊपर वाले खाली रह गए, वो ऑर्बिटल खाली रह गए। अब यहाँ पे ना मैंने काउंट करने थे आपका बॉन्डिंग, और साथ में क्या कैलकुलेट करने थे, एंटी बॉन्डिंग। अब यहीं से काउंट करूँ बॉन्डिंग के, दो, दो और दो चार, दो 6, दो 8 और दो 10। बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हाँ जी 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 4 6 8 और 2। बॉन्डिंग में 10 आ गए। अब तुम लोग बताओ एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं फिर, है ना? एंटी बॉन्डिंग में 4, क्योंकि एक ये एंटी बॉन्डिंग और एक ये एंटी बॉन्डिंग में बैठे हैं। तो एंटी बॉन्डिंग में 4। अब क्या मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट कर गया, कर गया मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर गया, पहली एप्लीकेशन तो आ गई मेरे पास। सेकंड क्या था, अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या था, हाफ एन बी माइनस एन ए। तो 10 माइनस 4 6। तो मानते हो बॉन्ड ऑर्डर 3, छोटी क्लास है नाइट्रोजन का, यही नहीं कंसेप्ट पड़ा? तो वही का वही कंसेप्ट आ गया। अब तुम लोग सोच कर बताओ, थर्ड मैंने एप्लीकेशन क्या बताई थी, वो खुद ही भूल गया। गुड, पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक। अब ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक है कि डाई? डाई हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप। तो तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज आ गई यहाँ पर इसकी, तीनों की तीनों। अब ना मैं तुम्हारी समय, मुझे अपने पे गुस्सा क्या आता है, मैं फिलिंग ऑर्डर को रट्टा लगाता था। अब शायद तुम में से कोई मुझे ये देखकर फिलिंग ऑर्डर लिखवा सकता है। पहला ऑर्बिटल कौन सा आया, सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसके बाद कौन सा आया, सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी कितने आए, 2। इसके बाद कौन सा आया ऊपर, सिग्मा 2s 2। इसके बाद कौन सा आया यहाँ पर, सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2। अब इसके बाद कौन सा आ रहा है, आगे देखो ध्यान से, पाई 2p(x) इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, यहाँ पर पाई 2p(x) इज इक्वल टू पाई 2py, और दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स। और आखिर में सिग्मा में देखो, सिग्मा 2pz, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स। ये सुनना घर जाके इसको रट्टा लगा रहा है, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है। मेरी तो बोलते बोलते छुट्टी होगी, याद कहाँ से होगा। पर अगर आपने ये फिगर ड्रॉ कर लिया, आधा मिनट नहीं लगेगा पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखना। एमसीक्यू का सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है, तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन आएंगी कौन सी ठीक है और कौन सी गलत। अभी भी ना मैंने कोई अपनॉर्मल केस या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं उठाया, मैंने सिंपल होमोडाइएटमिक स्पीसीज को उठा रखा है, होमोडाइएटमिक, ताकि मुझे एक बार पूरा फिलिंग ऑर्डर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो तीनों एप्लीकेशन आ गई इसकी, आगे तीनों की तीनों। अब पता क्या होगा, जब मैंने O2 F2 और Ne2 का केस करना है, मेरा सारा फिगर सेम है, क्लियर। मेरा ये जो पूरा का पूरा फिगर सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा, इन दोनों में फ्लिप आ जाएगा, इन दोनों को फ्लिप करना है। इसलिए मैंने नव्या वो नोट्स में ना आमने सामने दिया है, क्योंकि तुम बच्चों को ना इनमें डाउट्स बड़े आते थे। तो मैं भी फंस गया, मैं कहाँ तक याद करूँ, पता नहीं किसी दिन पढ़ा रहा था, ये ऐसे ही ट्राई कर गया ABCD। और ABCD के बाद मैंने, अब मैं 10-12 साल तो हो गए इसको हाथ ही नहीं लगाया, टॉपिक को पढ़ा ही नहीं दोबारा क्या है, क्योंकि मुझे याद है अल्फ़ाबेटिकली XY पहले है। इसलिए क्या होगा, पाई 2px पहले आ गया और सिग्मा 2pz ऊपर चला गया फॉर नॉर्मल। अब नॉर्मल में क्या होगा, इन दोनों में फ्लिप आ गया, क्योंकि कॉम्पिटिशन में यही भूलोगे ना 2 साल की पढ़ाई में, खन्ना सर ने पाई 2px नीचे रखा था या सिग्मा 2pz। तो ABC याद कर लो, नॉर्मल केस में XY पहले, तो पाई 2px पहले, सिग्मा 2pz ऊपर। ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, उल्टा। क्यों? ऑक्सीजन में यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग के कारण सारा फिगर गलत हो जाएगा, अब सारा का सारा। अब बताओ, सबको N2 का केस क्लियर हुआ, सिर्फ एक N2 का क्लियर। अगर क्लियर है,
अब ना अगर तुम पहले तो ये बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है, या एक आध बैठा मन में गालियाँ ही दे रहा है क्या पढ़ाई जा रहा है? क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है तब थोड़े सा गंदा केस उठाए। N2 इधर मैंने साथ में कर दिया N2 प्लस, और इधर मैंने साथ में क्या कर दिया N2 माइनस। क्लियर? अब जाकर इसमें मुझे N2 का याद था, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे 10, और एंटी बॉन्डिंग में कितने थे 4। इसके भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में मुझे इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाए तो मेरा काम चल जाएगा, है ना? अब तुम लोग बताओ ये N2 प्लस है, ऐड करूं या बाहर करूं? बाहर करना है। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे कहाँ से बाहर करूं, बॉन्डिंग से या एंटी बॉन्डिंग से? सबसे ऊपर वाला, तो सबसे ऊपर वाला ऑर्बिटल कौन सा है इस बार? बॉन्डिंग का था, बॉन्डिंग में से बाहर जाएगा। अगर बॉन्डिंग में से बाहर जाएगा तो मानते हो यहाँ पर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 9, और एंटी बॉन्डिंग में 4। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, आ रहा है 2.5, आ रहा है 2, हाँ 2.5 आ रहा है फिर क्या नहीं? हाँ जी, करूँ या मैं भी? हाफ 9 माइनस 4 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.5 आ गया। अब नेक्स्ट में मैंने इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ऐड, ऐड करना है। तो ऐड करोगे कि बताओगे किस में करूँ, बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में? देखो अपने फिगर, बॉन्डिंग तो पूरा भर गया है ना, इधर देखो बॉन्डिंग का तो पूरा भर गया। अब कहाँ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। अगर एंटी बॉन्डिंग में जाऊंगा तो यहाँ पे पक्का है मेरे पास, ये जो केस करके बैठा था यहाँ पर बॉन्डिंग में तो मेरे पास रह गए 10, एंटी बॉन्डिंग में 5 हो गए। तो अब भी यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्लियर। तो पेपर में कॉमन सा क्वेश्चन आ सकता है, इस N2, इस N2 प्लस और इसको N2 माइनस को अरेंज करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, इन्हें अरेंज करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। तो मुझे पक्का है ये N2 मेरा ऐसे, और N2 प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, N2 माइनस। जिसे समझ आया है यहाँ पर एरो ये आएगा, तो आ गया यहाँ पर डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। इसे ना सीबीएसई में तुम्हारे आएगा, ये एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर दो, प्रिडिक्ट जैसे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। कंपटीशन में या इवन तुम्हारे सीबीएसई के एमसीक्यू में ये क्वेश्चन सबसे कॉमन है। इन्हें अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अभी मैं बॉन्ड लेंथ और एनर्जी पे नहीं गया, मुझे ना टॉपिक को गंदा नहीं बनाना था मुश्किल, पहले आसान केस कर लो बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 और इनका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और एक और प्रॉपर्टी आ रही है, बताओगे ये दोनों क्या बन गए, पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक? पैरा बन जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ऑड में चले जाएंगे, तो पक्का ये पैरामैग्नेटिक बन गया नेचर में। तो तुम्हारे कंपटीशन में स्टेटमेंट डाल सकता हूँ, सारे पैरामैग्नेटिक सारे डाईमैग्नेटिक, सारे का बॉन्ड ऑर्डर सेम, सबका बॉन्ड ऑर्डर अलग, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? इसलिए अभी ना मैं इसके शॉर्टकट और नहीं गया, सिर्फ मैंने आपको पूरा एक प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर किया ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अब बताओ सबको क्लियर हुआ N2 का? सबको कि शायद रख दिया अब इसे। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ, सबको पक्का? मेरा मन रखने के लिए तो नहीं बोल रहे, क्योंकि आज तुम में से 2-3 का पहला लेक्चर, और आपका भी आज इसमें तो पहली क्लास और सबसे गंदा केस उठाया ये। क्लियर? हाँ जी गर्वित, क्लियर? अगर अब ये क्लियर था, एक को तो करना था, ये तो हो गया सारे, कर दो इसे साइड पे, कर लो। तो ये बता नव्या, भव्या, ये केस क्लियर हुआ यहाँ पे जो ये समझाया है? क्लियर? थोड़ा थोड़ा ये थे, बॉन्डिंग में 10 और एंटी बॉन्डिंग में 4 आ गए। क्लियर? अब प्लस था, इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर करना है, तो यहाँ का बॉन्डिंग में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, तो बॉन्डिंग से एक बाहर कर दिया, तो 9 माइनस 4 हो गया। अब वरदान जब यहाँ पे माइनस है, ऐड करना है, बॉन्डिंग पूरा भरा हुआ है, अब ऐड किस में करूँगा, एंटी बॉन्डिंग में, तो 4 से क्या हो जाएंगे 5। जैसे जब भी ये केसेस है ना, पहले अपने और नॉर्मल केस लिख के रख लो, नॉर्मल के बाद फिर देखो क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ या रिमूव कर रहा हूँ, उसके बेस पे फाइंड आउट कर दो। क्लियर हुआ आप सबको यहाँ तक? अब इसके बाद कौन सा करना है, ऑक्सीजन। करें अब ऑक्सीजन का। अब देखो तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी सी होगी इस डायग्राम की, इसलिए ना मैंने अभी इसको रब नहीं करना। समझ आया पूरा केस सबको? राशि कहीं डाउट? पक्का? हाँ जी यश, क्लियर?
हाँ जी भव्या, कर दो। राशि, कर दो साइड पे आप। एसी बंद कर देता हूँ। हाँ, अब देख इसको ना मैंने शॉर्ट कर दिया ताकि मुझे ना ये वाला कंसेप्ट इधर मिल जाए सारा का सारा। क्लियर। अब देख ये वाला फीलिंग वाटर एक नॉर्मल केस आ गया था। अब इसको ना मैंने यहाँ पर क्या किया, इस साइड। अब मैंने आपको लास्ट केस कौन सा दिखाया था, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का केस लेना था। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का केस लेना था तो क्या था, 1s2 2s2 और साथ में क्या था 2p4। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ऐसे ही ऊपर जाएगा एनर्जी का कंसेप्ट, ऐसे ही जाएगा। अब मैं आलसी भी बड़ा था, तुम लोग बताओ मैं ये वाला पार्ट ड्रॉ करूँ इसके लिए, करूँ इसे ड्रॉ? ये तो सेम आएगा, सेम आएगा। पर तुम में से एक को अभी भी था नहीं सर मुझे नहीं पता कैसे सेम आएगा। तो चलो जिसको था खन्ना सर सेम कैसे आएगा, तो ये 1s, इधर भी कौन सा था 1s, इधर कौन सा था 2s और इधर कौन सा था 2s। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास ये ऑर्बिटल चला गया नीचे और ये ऑर्बिटल मूव कर गया हायर इन एनर्जी। ऐसे ही इसका ये ऑर्बिटल आ गया नीचे और ये ऑर्बिटल मूव कर गया हायर इन एनर्जी। 1s और 2s आ गया। अब इसका मुझे भूल गया, तुम लोग रिवाइज कराना मुझे। इधर पी के 3 ऑर्बिटल्स थे और इधर भी पी के 3 ऑर्बिटल्स थे। क्लियर। कौन कौन से थे मुझे तो यही भूल गए। 2px, साथ में कौन सा था 2py और नेक्स्ट कौन सा था 2pz। और इधर मेरे पास कौन सा था 1s, इधर कौन सा 2s, इधर 1s और इधर कौन सा था 2s। ये आगे। अब मुझे सारा कुछ भूलना शुरू हो गया क्योंकि लेक्चर खत्म हो रहा था ना, दिमाग से निकल रहा है। इधर एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर क्या लिखूं, गुड, एटॉमिक ऑर्बिटल। और इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर। नीचे वाले को क्या लिखते थे, सिग्मा 1s, इसको क्या लिखते थे सिग्मा स्टार 1s, इसको क्या लिखते थे 2s, इसको क्या लिखते थे सिग्मा स्टार 2s। क्लियर। अब क्या था, मुझे ये फीलिंग ऑर्डर याद था। अब मुझे ना पेपर में भूलता क्या था, जब मैं नया नया पढ़ाता था ना, पक्का लेक्चर से पहले ना मैं ये देख के आता था कैसे फीलिंग ऑर्डर करना है। अब मुझे याद था ABCD XY पहले आ गए। ये एबनॉर्मल केस है, तो एबनॉर्मल केस में सारा फिगर सेम है, सिर्फ इन दो को क्या मैंने फ्लिप कर दिया। अगर दोनों को फ्लिप कर दिया तो भी पक्का है, अब सिग्मा 2pz नीचे और पाई 2px और पाई 2py ऊपर आ गए। और थंब रूल क्या दिया था, सिग्मा स्टार पक्का टॉप पे रहेगा और पाई स्टार इधर। पता है क्यों, ये तुम में से एक स्टूडेंट ने किया था और सच में जोक नहीं सुना रहा, सच की बात है। उसे लगा खन्ना सर ने ना यहाँ याद था बोल दिया, ऊपर भूल गए शायद बोलना, उसने ऊपर भी चेंज कर दिया। इसलिए उसे लगा खन्ना सर को ना शायद भूल गया, बताते बताते ये फ्लिप किया तो ऊपर वाला भी। इसलिए मैंने आपको पहले थंब रूल दिया है, सिग्मा स्टार ने तो हमेशा टॉप पे रहना है। सिर्फ फिलिंग ऑर्डर में ये दो ऑर्डर्स हमारे फ्लिप करेंगे। इसलिए तुम लोग प्रदीप में से पढ़ोगे ना, तो प्रदीप ने उसे दोनों के फिलिंग ऑर्डर लिख रखे हैं, तो मैं दोनों को रट्टा लगाता था पूरी पूरी लाइन को। क्लियर। और लॉजिक ही नहीं पकड़ा, सिर्फ इन दोनों में फ्लिप आएगा, बाकी किसी में कुछ नहीं आना। अगर इनमें फ्लिप आ गया तो अब शायद तुम में से कोई तो मुझे यहाँ पर अब इनके नाम लिखने शुरू करे। ये पक्का कौन सा आ जाएगा, सिग्मा 2pz। ये कौन सा आ जाएगा मेरे पास, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। क्लियर। एक मैं अगर ये लिख दूँ बस फिर पूछता हूँ, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। आ गया सारा का सारा कंसेप्ट। और इसको मैंने क्या किया, वो कंप्लीट भी कर दिया। बन गया पूरा का पूरा फिगर का कंसेप्ट। अब पूछ गर्वित कहीं डाउट। क्लियर। तो अब देख यहाँ पे पक्का है, सारे ऑर्बिटल्स आ गए। बस इधर इधर मैंने लिखा नहीं, इनका नाम इधर भी लिख दो 2px, ये 2py और ये कौन सा था 2pz। अब बताओ फिगर ड्रॉ करना आसान लगा यहाँ तक? हाँ प्रैक्टिस करोगे जब। मैंने तो फिलिंग ऑर्डर के बेस पे पूछ रहा था कौन सा ऑर्बिटल कहाँ पे ड्रॉ करना है, ये तो याद रह जाएगा। वो प्रैक्टिस आप जितनी करोगे, ये तो ना मुझसे अब ठीक बनने लगे। पहले तो पता नहीं क्या क्या डब्बे से बना के बैठ जाता था, मुझे खुद ही नहीं समझ आता था क्या किया। क्लियर। ये जितना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक। आप घर जाके एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट क्लास जब आओगे ना, सिलेबस हमारा टचवुड हर साल ठीक चलता है, तो हो सकता है मैं आपको पहले कह दूँ कि मुझे पूरा बना कर दिखा दो केस पूरा का पूरा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2
किशा इसमें भी 2, इसमें 4 है, 1 2 3 और 4, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें 1 2 3 और 4। अब तुम में से ना एक ने मुझे जल्दी फिलिंग करा दी करना था, ये तो कर दो जल्दी से। क्लियर, ये तो उसने कहा जल्दी से फिल कर दो, कर दिए सारे फिल। अब ऊपर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इन 8 इलेक्ट्रॉन को जब मैं फिल कर रहा हूँ, देखो ऐसे ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं ऑर्बिटल। ये कौन सा, देखो वहां पे मैंने लिखवा रखा है आपको सिग्मा 2pz। ये कौन सा मेरे पास, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ऊपर कौन सा मेरे पास, सिग्मा स्टार 2pz। और यहाँ पे कौन सा घूम रहा है, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार, और साथ में क्या घूम रहा है, 2py। कितने इलेक्ट्रॉन अब प्लेस करने हैं इनमें, 8। 4 इधर है और 4 इधर, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे ना तुम लोग फिल कराना, मुझे नहीं आते फिल करने। पहला इलेक्ट्रॉन तो मैंने इधर कर दिया, सेकंड कहाँ करूँ, इधर या ऊपर। शाबाश, कौन सा प्रिंसिपल था, ऑफुबाउ। क्या कहता था, पहले नीचे के ऑर्बिटल को फिल करो, देन वी कैन मूव टू हायर। दैट मींस सेकंड इलेक्ट्रॉन पक्का इधर आएगा। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने किया यहाँ पर, फोर्थ कहाँ करूँ, इधर। कौन सा रूल था, हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या कहता था, पहले सबके पास एक एक करो, आफ्टर दैट वी कैन डू फिलिंग। कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 6 हो गए, कितने रह गए, 2 रह गए। तो 7th इधर और 8th इधर आएगा। आ गया पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑक्सीजन का। इसलिए जब तानिश आपको वहाँ पे करा था कोऑर्डिनेशन मुश्किल लग रहा था, क्योंकि याद है ये पाई स्टार का कंसेप्ट यहाँ पे था कि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन आ गए, अब बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई दानिता क्या बोला था, ओनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कुड क्लियर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तुम्हारे एमसीक्यू का सबसे कॉमन क्वेश्चन है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, सारी थ्योरीज के नाम आ जाएंगे। 3 11th की आ गई वैलेंस बॉन्ड, दूसरा कौन सा आ गया मॉलिक्यूलर, एक कौन सा आ गया वेस्पर, एक फोर्थ में करेंगे सीएफटी थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड। क्लियर, सारी थ्योरीज के नाम आ जाएंगे। तो इसको एक्सप्लेन किसने किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। अब बताओ सबको क्लियर हुआ, उसकी पिटाई करके आनी है। चल, और तुम्हारी सेम ना, जब मेरा बेटा पढ़ता था 10th क्लास में, उसे प्रॉडी टेबल करा रहा था आईसीएससी बोर्ड के बेस पे। तो कहता प्रॉडी टेबल तो बाद में पढ़ाओ, पहले ये मतलब है कौन जिसने ये बनाई प्रॉडी टेबल। और उस दिन ना 10th क्लास के पेपर में क्वेश्चन ही ये आ गया, हु डिजाइन प्रॉडी टेबल। मैं कहा चल एक क्वेश्चन तो वो ठीक करके आया होगा पक्का। कहता ये है कौन, कहता सामने आ जाए एक बार वो। तो मैंने उसको ना, मुझे खुद उस टाइम नाम याद नहीं था, उसको पढ़ा रहा था। फिर मैंने कहा भाई ये मौसले था, बड़ा खुश पेपर देके, पापा वो एक क्वेश्चन आ गया। मैं शाबाश तेरे। तो इसका मुझे भी नहीं पता किसने बनाई थ्योरी। क्लियर, तो अब बताओ यहाँ तक सारा क्लियर हुआ, क्लियर। अब तुम लोग बताओ यहाँ पर आराम से देखकर, बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं इस फिगर को यहाँ पर, क्लियर, इसको चलो मैं यहाँ पर भी फिल कर देता हूँ जिसको है। हाँ जी बताओ अब, ये देखो यहाँ पर मेरे पास 1 2 1 2 यही है ना। अब काउंटिंग करो, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। या मैं भी करूँ, 2 4 6 8 और 10। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10। एंटी बॉन्डिंग में 2 + 2 4, और 2 ऊपर भी बैठे हैं एंटी बॉन्डिंग में। तो कितने आ गए एंटी बॉन्डिंग में, 6। तो मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट कर गया और 2। ये काउंटिंग सबको क्लियर हुई कैसे की है। बॉन्डिंग में 2, ये भी बॉन्डिंग में, ये भी बॉन्डिंग में, ये भी। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एंटी बॉन्डिंग में ये भी है और ये भी एंटी बॉन्डिंग, तो 4 और 2 6। अगर 6 है तो बॉन्ड ऑर्डर कोई तो मानेगा, हाफ क्या था, NB - Na आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर 2। और छोटी क्लास से याद करो, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर यही पढ़ा है, यही पढ़ा है हर बार हम लोगों ने भी बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट। तो अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर तक आ गए, कैलकुलेशंस आ गई। अब तुम में से कोई मुझे शायद इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखा दे, मुझे तो नहीं आ रही लिखनी। क्या लिखूं कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा से स्टार्ट करें, बोलते जाओ मुझे भूल जाती है। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। आगे कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2। आगे कौन सा ऑर्बिटल है राशि, अब
सिग्मा 2s2, उसके बाद आगे कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार 2s2, आगे भूल गया, सिग्मा 2pz आ गया। तो अब नेक्स्ट कौन सा आ गया, सिग्मा 2pz2, आगे मेरे पास क्या आ गया, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इनमें भी 2 और आखिर में अब दिया मेरे पास कौन सा रह गया ऑर्बिटल, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसलिए ना इतना बड़ा फिलिंग ऑर्डर ये मुझे नहीं याद होते, क्लियर। मुझे हर बार क्या होता है, इस फिगर से फिलिंग ऑर्डर लिखना आसान लगता है। तुम्हारे सीबीएसई का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, राइट डाउन देयर कॉन्फ़िगरेशंस एंड प्रेडिक्ट देयर डायग्राम्स फॉर नॉन न्यूट्रल स्पीसीज। हर बार ये न्यूट्रल केसेस के लिए ऐसे आएंगे, बाकियों के लिए तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लाइन पे क्वेश्चन आते हैं। अब बताओ, सबको मेरे साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लॉजिक्स क्लियर हुए? और पता नहीं क्या पेपर में ना जानिता जब भी आया है ये नाइट्रोजन और O2 आते हैं, क्योंकि बाकी सारे तो नॉर्मल केसेस है, ये N2 और O2 सबसे ज़्यादा आएंगे, क्लियर। इसे याद रखो, N2 नॉर्मल है, नॉर्मल में खन्ना सर ने एक टिप दिया था ABC, तो पाई 2px पाई 2py पहले है, और दूसरे में क्या फ्लिप हो जाएगा, यानी सिग्मा नीचे आ गया और पाई ऊपर चले गया, बस और कोई चेंज नहीं। इसलिए अब नवया क्लियर हुआ वो दोनों फिगर, इसलिए मैंने ना उसको छोटा भी कर दिया बड़ा। मुझे तो नहीं तो अभी कहेगी करना था, पढ़ा नहीं जा रहा उसमें, पता क्या, वो मैंने छोटे से किया था, मुझे था कि एक ही पेज पे दोनों चीज़ें आ जाए ताकि आपको ये पढ़ना आसान हो जाए थ्योरी कैसे है। अब बताओ सबको क्लियर हुआ ये, किसी एक को डाउट? अच्छा चल, हाँ जी क्लियर हुआ, क्लियर। अब इसमें तुम लोग मुझे बताओ बॉन्डिंग में कितने थे और एंटी बॉन्डिंग में कितने थे? बॉन्डिंग में तो पक्का 10 थे, एंटी बॉन्डिंग में 6। इसके भी केस करें, O2 इधर O2 प्लस और इधर O2 माइनस आ जाएगा और बन गया ये पैरामैग्नेटिक। अब तुम लोग मुझे सोचकर बताना, यहाँ पर मैंने केस करना है O2 प्लस और इधर मैंने केस करना है O2 माइनस। इधर मेरे पास बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन थे और इधर मेरे पास क्या थे, एंटी बॉन्डिंग। अब O2 प्लस है, प्लस मीन्स मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, तो वंश किससे बाहर करूँ, बॉन्डिंग से या एंटी बॉन्डिंग से? बॉन्डिंग से। हाँ, ऊपर वाला कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग है, इस बार एंटी बॉन्डिंग से बाहर जाएगा, मानते हो सारे का नहीं? एंटी बॉन्डिंग में था लास्ट, इस फिगर को मुझे नीचे लाना पड़ेगा, ये देख एंटी बॉन्डिंग में बैठे हैं। अगर एंटी बॉन्डिंग में बैठे हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे पक्का है। अब मेरे पास जब मैंने प्लस किया तो बॉन्डिंग में तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन 10 ही है, क्लियर। बॉन्डिंग में तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन 10 है, तो एंटी बॉन्डिंग में 5 रह गए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मानते हो 2.5 आ गया। नेक्स्ट, अब नव्या आप करा देना बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब ऐड करना है, किस में करूं, 9 और 6 ऐड करना है, तो बॉन्डिंग में तो 10 है, क्लियर। बॉन्डिंग में तो 10 है, क्लियर। अब बताओ उसमें 11 कर सकता हूँ, और है ही नहीं, सारे एंटी बॉन्डिंग में ही है, ऊपर सारा एंटी बॉन्डिंग ही है। अगर एंटी बॉन्डिंग में गया तो 7, तो इस बार बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.5, आ गया 1.5। हुआ सबको क्लियर? मैं आलसी बड़ा था, अभी फॉर्मूला लिखा था हाफ, और इधर क्या था, NB माइनस NA। सबको क्लियर हुआ जैसे केस किए? हाँ जी पक्का। अगर यहाँ तक आप देखो क्लियर है तो ये 1.5 आ गया। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्वेश्चंस, ये कौन सा केस दिया, O2, साथ में O2 प्लस, और इधर कौन सा दिया, O2 माइनस। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2, इसका 2.5 और इसका क्या है 1.5। हाँ जी, जब मर्जी ऑक्सीजन के केस ऐसे वेरी करेंगे। अब ये आ गए, अब ना इनको अरेंज भी मैंने कर दिया। अब सोचकर आराम से आंसर देना, इन तीनों को अरेंज भी मैंने कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। इन तीनों को मैंने अरेंज कर दिया अपने आप बॉन्ड ऑर्डर। तो लोग बताओगे इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया या डिक्रीजिंग, है ना, क्योंकि O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या था, सबसे ज़्यादा है, और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या था, सबसे कम है। तो ये बेसिकली मैंने आपको डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर दे दिया। और तीनों में सिमिलैरिटी क्या घूम रही है, तीनों पैरामैग्नेटिक।
बोल सकता हूँ तीनों पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ना तुम्हारे इनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। 4-5 साल से ना हमारे जो जेई या नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे ट्रू फॉल्स के बेस पे, ऑल ट्रू ऑल फॉल्स। मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज की लाइन लगा दूंगा इनके, क्लियर? तो वहाँ पे छुट्टी हो जाएगी फाइंड करने में। बेस्ट है इस लॉजिक पे इन्हें फाइंड आउट करते जाओ। अब अगर ये 3 केस आ गए, क्लियर? एक मैंने अभी केस और कराया था, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन प्लस और साथ में कौन सा कराया था, नाइट्रोजन माइनस। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था 3, इसका 2.5 और इसका क्या था 2.5। आपको पेपर में गंदे से क्वेश्चन डाल सकता हूँ, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 प्लस एंड O2 प्लस, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 माइनस एंड O2 माइनस, है ना? ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इनके बनने स्टार्ट हो जाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। और आज भी ना मैंने अभी सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज क्लियर की है। कौन सा, बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक, और एक मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट और नॉट। आज यहीं पे ब्रेक लगाऊंगा, पता क्या? अगर मैंने बाकी के 3 प्रॉपर्टीज और पकड़ी, याद है मैंने आपको बॉन्ड लेंथ इधर लिखकर मैंने बाकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा रखी है, वो हमेशा वेरी क्या करती हैं, इनवर्सली। वो हमेशा वेरी क्या करती है, इनवर्सली। इसलिए ना कहीं घर जाके देखो या अपनी फ्रेंड की किसी की कॉपी देखने बैठ गए, वो खन्ने ने तो एक को टॉपिक कराया, मेरे फ्रेंड ने तो 3-4 केस कर रखे, या आपको वहाँ पे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी मैंने वो अभी नहीं कराए, क्लियर? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी नहीं कराए, मैंने सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर के साथ इनको रिलेट किया, ताकि एक बार बस ये थ्योरी समझ आ जाए कैसे थी। अब शायद तुम में से कोई मानेगा, अगर Ne2 करता तो 10 बॉन्डिंग और 10 एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे, है ना? तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए पेपर में N2 और O2 आएंगे। बाकी बड़े रेयर है कोई टीचर डाले N2 और O2 में घूमते, क्योंकि यही सबसे गंदे केस। और मैं क्या याद रह जाएगा, ABCD याद है तो XY पहले आ गया, Z बाद में इनको फ्लिप कर दिया। और थंब रूल क्या था, सिग्मा स्टार ने तो टॉप पे रहना है। अब मैं क्या 2 साल चाहे कंपटीशन 2 साल बाद हो, अगर ये मेरा लॉजिक क्लियर हो गया, सारा फिलिंग ऑर्डर नहीं याद रह जाएगा। कुछ क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, पक्का? कोई डाउट एक को भी? अब देखो, एक तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है, पहले तो ये पूछने में डर लगा रहता है, समझ आया यहाँ तक? अब क्या था खन्ना सर, पता है क्या, देखो मैं जब ये मेडिकल कराता था तो तुम बच्चों MCQ नहीं करते। मेरी एक स्टूडेंट है बड़ी अच्छी सिलेक्ट हो रखी थी, उसको ना सारे बच्चों ने मुझसे पेज लेने हैं रफ वर्क के लिए, वो पेज नहीं लेती थी। मैं कहना ले ले पेज, कहती सर आप तो पेज दे दोगे, पेपर में कहाँ मिलेगा, पेपर में तो रफ वर्क सारा क्वेश्चन शीट पे ही करना पड़ता है, क्लियर? तो वो मुझसे रफ पेपर नहीं लेती थी। उसने एक बार क्या किया, कहती सर ये अगर देखो तुम लोग एक केस सॉल्व करने बैठ गए MCQ का, जब पेपर में आ गया कंपटीशन में, तुम्हारा तो पेज ही भर जाएगा ये करते हुए। तो देखो इसको हम लोग थोड़ा शॉर्टकट करें कंपटीशन के लिए। कंपटीशन के लिए देखो मैं शॉर्टकट कैसे कर सकता था, वहाँ पे भी सपोज तुम्हारा केस यही आया N2 और O2। तो अगर तुम में से किसी को मेरे साथ थोड़ा सा भी याद हो रहा है, पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या आया था ABC के बेस पे, कौन सा आ गया था, पाई 2px और पाई 2py। फिर कौन सा आया था, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार टॉप पे था और पाई स्टार कहाँ था, इधर था। ये नॉर्मल केस के लिए आ गया, किसके लिए, फॉर नाइट्रोजन। इधर मैंने किसके लिए करना है, फॉर ऑक्सीजन। तो आपने पूरा फिगर बनाया नहीं, आपने बस यहाँ पे इन दोनों को फ्लिप कर दिया, ये इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। सारा कंसेप्ट नहीं आ गया जितना मैंने पढ़ाया, सारा कंसेप्ट आ गया। अब एक कलाकार और मिला, कहता खन्ना सर जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस आया है तो उसने मुझे क्या कहा, खन्ना सर ये भी ना ड्रॉ करो। क्यों, क्योंकि ये 4-4 ही घूम रहे हैं, 4 ऐड किए 4 माइनस किया। कहता खन्ना सर इसको कर ही क्यों रहे हो, पर तुम्हें से एक नहीं माना। नहीं सर वो पागल था, आपने उसकी बात कैसे मान ली। अब देखो अगर मैं इसको करता फॉर नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन के लिए करता तो यहाँ पे क्या आना था, इसका इलेक्ट्रॉन अगर फिल करूँ, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करता 1 2 3 4 5 6 यही आने थे। इसके अगर मैं फिल करूँ फॉर ऑक्सीजन तो 1 2 3 4 5 6, तो एंटी बॉन्डिंग में एक एक चला गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, हाफ और 6, बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आ रहा है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, हाफ 6 माइनस 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी भी 2 नहीं आ रहा। तो हमें कंपटीशन में टाइम नहीं सेव हो जाएगा। तुम्हें ये नीचे वाले केस करने की जरूरत ही नहीं, 1s 2s, और ये किसी कंपटीशन में आज तक आए नहीं।
आता ही आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो क्या था, तुम्हें 1s 2s सीबीएसई के पेपर में दिखाने के लिए हो गए। क्लियर। जैसे अब देखो निशा का जो स्टूडेंट पेपर चेक किया मैम ने, नहीं नहीं गूगल में ये दिया। अब गूगल में सारी चीज़ें कोई उसने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी, इधर भी आंसर जा रहा है उधर भी जा रहा है। तो क्या था, तुम्हें सीबीएसई में पूरा शो करना पड़ेगा, पर एमसीक्यू में तुम लोगों ने इसको कंसिडर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि 4 बॉन्डिंग में थे, 4 एंटी बॉन्डिंग, घुमा फिरा कर वो तो जीरो ही हो गया, उसको बाहर कर दो। कंपटीशन में सिर्फ इतना सा कंसेप्ट नहीं हो जाएगा। और जिसको अभी भी मुश्किल लग रहा है कन्वर्जन कैसे याद रहेगा, नाइट्रोजन में नॉर्मल केस, अगर नॉर्मल केस है तो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई नीचे, सिग्मा टू पी जेड ऊपर, सिग्मा स्टार टॉप पे रहना, तो पाई स्टार इधर घूम गया। अब नॉर्मल केसेस है सारा सेम था, सिर्फ एबनॉर्मल केसेस में यहाँ पर चेंज आ गया, बस यहाँ पर चेंज, बाकी सारा का सारा फिलिंग ऑर्डर सेम। देखो इतनी सी स्पेस में मेरा जितना लेक्चर पढ़ाया सारा लेक्चर नहीं आ गया। और तुम्हारे जब एमसीक्यू के क्वेश्चन करोगे इतनी रफ स्पेस तो अवेलेबल रहेगी तुम्हारे पास केस करने के लिए, और जो मर्जी पेपर उठाओ ये आने ही आने कैसे। आज मैंने सिर्फ रोका है इसको बॉन्ड ऑर्डर पे, मैंने बॉन्ड लेंथ और एनर्जी नहीं किया। वो नेक्स्ट लेक्चर में पकड़ेंगे बॉन्ड लेंथ और एनर्जी। फिर इसका एक टॉपिक रह गया बड़ा सा, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो तानिश अगर तुझे फिर रिवाइज करना ना, आ सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। बस खत्म नेक्स्ट क्लास में। मैंने पहले कहा था महीना लगता है, भागने की पड़ी है, इतना तंग आ गया है। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? पक्का? तेरे ना मैंने 2 लेक्चर शेयर किए पीरियोडिक टेबल के, एक बार वो देख ले, ताकि फिर तुझे भी इनके साथ मैच हो जाएगा, फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास में डालूंगा। ठीक? शायद मैं नेक्स्ट बार आऊँ, क्योंकि मेरे घर गेस्ट आने हैं, तो मेरे ना गेस्ट आ रहे हैं कल, तो सैटरडे तक तो मैंने बिजी रहना उनके साथ। हाँ मंडे से तो पक्का। बाय जी, बाय जी, बाय। हाँ जी, दोनों को समझ आया कुछ? पक्का? वहाँ से कुछ आसान लगा कि मुश्किल लगा? तो भव्या को डांटोगे तो नहीं नीचे जाके, कहाँ ले आई? हाँ क्लियर। ऐसे बीच में मैनेज कर लेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस। अभी एक बार यूज टू हो जाओ मेरे साथ फिर, और अगर कल वाले ग्रुप में वहाँ पे भी आना है, मैंने उनके साथ ना थोड़े से केस ऐसे ही करा लिया। अगर कल आप नहीं आना 5 बजे भी आ सकते हो, उसमें भी केमिकल बॉन्डिंग ही चल रहा है। क्लियर। तो अगर है खन्ना से 2-3 क्लासेस लगाएंगे, यूज टू हो जाएंगे कैसे पढ़ाते हैं, तो इसलिए आना कल भी आ जाओ 5:15 पे। ठीक, चलो भागो अब दोनों। कोई बात नहीं, 3:30 पे अब अपना ये ग्रुप है, 3:30 पे। ठीक। मुझे कैच आता ही नहीं है, मैं बहुत खराब हूँ। वैष्णवी अब तो नहीं कहेगी मेरा कोई टॉपिक रह गया? चल भाग फिर। तुझे बॉन्ड फिगर लिख दिया ना, बाकी सारी प्रॉपर्टी उल्टी है। उल्टी है कैसे? आजा 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 आजा। अब देख, इनको जब मैंने अभी अरेंज किया था, इधर किया था O2 प्लस, इधर O2 और इधर O2 माइनस, ये बॉन्ड ऑर्डर किया था, तो ये तेरे पास डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर आ गया। याद है, ये मैंने अभी तुझे हाइब्रिडेशन में किया बॉन्ड लेंथ, इधर तेरे पास बॉन्ड ऑर्डर और इधर तेरे पास क्या, बॉन्ड एनर्जी। तो दैट मीन्स अगर ये बॉन्ड ऑर्डर है, क्लियर, तो बॉन्ड ऑर्डर और एनर्जी डायरेक्टली है, तो दैट मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी का सेम कंसेप्ट आ गया। पर अगर मैं इनको कर दूं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ, फिर उल्टा नहीं हो जाएगा? इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सबसे कम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ के बेस पे ये आ जाएगा। क्लियर। इसे मैं सबको कहता हूँ, जब भी पेपर में आना इनको डायरेक्ट मत कर, पहले बॉन्ड ऑर्डर पे ले आ। ये सबको भी काम करनी, तुझे तो ये चाहिए। ये भी नहीं, हमने पता क्या किया होगा, हमने पूरा ऐसे एलिमेंट लिख दिए थे 1 से 20 तक, जो भी उसका वो पता है, जैसे यूट्यूब को बहुत पकड़ते हैं, 1 2 3 करके कैलकुलेट कर दिए। हाँ जी, 20 तक थे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, 10 बनेगा। वो नियॉन तक थे, वो 10 और 10 ऐड कर दिए तो 20 हो गए, वो ऐसे करके 20 कर दिए। उसमें फिर कि क्योंकि जो तू कह रहा है ना, मेरी ये स्टूडेंट थी, उसने भी वही किया हुआ था। 0 हाफ 1 हाफ 0 फिर हाफ 1 1.5 तुझे ये याद आ गया, मुझे याद नहीं आता। मेरे में यही तो पंगा है, क्योंकि जो तू कह रहे ना, मेरी स्टूडेंट है उसने यूट्यूब पे ये देखा था, तो मेरे पर ले आई थी लेकर, करना सर ये ऐसे कर लूँ,
तो मैं कहा तुझे याद हो जाएगा, कहती हाँ सर। मैं कहा कर ले, ये तो मुझे तो ना ये वाला पार्ट याद करना आसान लगता है, क्योंकि ये आसान था। नहीं, कंपटीशन में ये छोटे वाला हाँ कंपटीशन में ये छोटे वाला कर दे, बस ये वाला ही था, इसी पे गाड़ी चल रही N2 का याद रखो, उस पे 3 होएगा, उसके ऊपर नीचे वाला 2 है, वगैरह करके उसी पे कर दे कैलकुलेट। E1 पे होएगा डायमैग्नेटिक एक्सेप्शन 10 और 16। हाँ वही बस। और इनको अब तेरे बॉन्ड, इसलिए तो तुझे कहा था आज वाले ग्रुप में आ जाना, तेरा ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। हो गया पूरा कवर, बस चल भाग अब, ठीक है। और अभी तेरे साथ वहाँ पे कल और एक अभी 11 का लेक्चर लगेगा, वो प्लस आर माइनस आर रेजोनेंस है ना। तो याद है कैसे करते थे प्लस आर माइनस आर ड्रॉ, मेरे साथ भी किया तूने। वो तो पीछे से ला रहा है, तेरे साथ तो आज करना है मैंने, ये दूसरे ग्रुप में। और तारीख तेरी गुड विशेष है ना, 12th का 11th का भी ग्रुप अच्छा बन रखा है आज। ये ये आज 4-5 छुट्टी पे है, अभी 5 स्कूल में पेपर चल रहे हैं। वो एक तलवार सर की बेटी आती है प्रीशा, ये पता क्या है, ये बोलती जरूर बड़ा है पर दिमाग इतना इसका ना कैच कर लेती है। पर मैंने इसे बड़ी बार कहा तू कभी डांट ना खा लेना। चल ओ शाबाश, ये और नहीं रहेगी।